जय श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। ये लोग पूजा का जय बोलते श्री हैं। महाकाल, जय श्री ठाकुर ने बोला महाकाल, जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल, जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। चलो, वेरी फर्स्ट, सबसे पहले तो मेरा मन यहीं पे बहुत आनंदित हुआ कि आज पहली बार सबका जोश एकदम अलग था और सबने मेरे कहने के बगैर ही इतने अच्छे से जय श्री महाकाल करा। तो सबसे पहले तो आप सबका इसी बात के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप किसी भगवान का नाम पुकारते हो वहां तक आवाज पहुंचती है। कहते हैं दो अगर ज्ञानी आपस में भगवान का टॉपिक भी बात कर रहे होते हैं ना, तो उनको भी उसका फल जरूर मिलता है। आज हमारे साथ तो बहुत सारे ज्ञानी जुड़े हैं और सभी ने एक साथ नाम का फल प्राप्त तो किया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे गुरुजी सिखाते थे, अगर कोई व्यक्ति एक साथ नाम जपे तो उसका फल उस व्यक्ति के जीवन में उतने उतने नाम का फल, जितने लोग उस समय एक साथ नाम जप रहे होते हैं उसका फल उतना मिलता है। तो पहला फायदा तो हमने यहीं पे कर लिया। ठीक है, तो आज दिल बहुत प्रसन्नचित हुआ। जैसे ही स्टार्ट करा हमने तो दिल से बहुत ही खुशी हुई। तो पहले तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जितने भी परिवार के मेरे पहले के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उन सबका तो पहले ही बहुत बहुत आभार है कि आज जो भी हम हैं आप ही की बदौलत हैं। आप ही ने ही जो सपोर्ट किया है, जो आशीर्वाद दिया है, मैं हमेशा कहता हूँ माता कहता हूँ सभी को। तो जितनी भी माताओं ने भाई आशीर्वाद किया है, जितने भी भाइयों ने सपोर्ट किया, उसके लिए सबसे पहले दिल से धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि आज हमको कोई पहचानता है तो आपके कारण ही पहचानता है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, हाँ, आज जो क्लास है वो है दिवाली रेमेडीज। जब दिवाली की बात आती है तो खुशियों का त्योहार जिसे हम मानते हैं, और हम पूरा साल इस समय का इंतजार करते हैं। हम जब छोटे बच्चे होते थे, मम्मी को कुछ भी कहते थे, वो क्या कहती थी? दिवाली पे लेना। ठीक है, ड्रेस चाहिए दिवाली पे लेंगे, गाड़ी चाहिए दिवाली पे लेंगे। ठीक है, कोई भी चीज होती थी तो घर वालों को एक मौका होता था, दिवाली पे लेके देंगे। ठीक है, दिवाली की छुट्टियों में चलेंगे। तो भाई ऐसा दिवाली का तो ऐसा क्रेज होता था। और मैंने हमेशा देखा है कि आप सभी भी इस चीज को कनेक्ट कर पाओगे कि सभी के घर वालों ने जब दिवाली आने वाली होती है तो सफाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करने के लिए हम सफाई करते हैं, आप सभी को पता है। कहते हैं लक्ष्मी जी वहीं आती है जहाँ पे सफाई होती है। लेकिन मैं एक को चीज और भी कनेक्ट करूँ यहाँ पे, लक्ष्मी जी वहां भी आती है जहाँ पे प्रेम होता है। तो जो प्रेम आज आप सभी ने दिया है, दिल खुश कर दिया, सबसे पहले तो उसका धन्यवाद। ठीक है, सच में मैं सोच रहा था आज वेबिनार में ये सिखाऊं, ये सिखाऊं, ये सिखाऊं, ये सिखाऊं। अब मुझे लगता है मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो महाकाल देंगे वही देंगे। ठीक है, तो पहले से वाकई दिल से धन्यवाद आप सभी का। चलो, आज हम जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं उससे पहले हमारी बहन का हाथ ऊपर है जी। सायली माता, क्या हुआ? हमेशा का रोज 4 डिसेबल है। ओके, अरे सॉरी। हाँ, ओके। ठहरो, अभी करते हैं सही। ठीक है, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल मेरी बहन। चलो, हम बात कर रहे थे दीपावली की। ठीक है, दीपावली दीपों का त्योहार जैसे कि आप सभी को पता है। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज स्पेशल बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज हमारे परिवार से नए जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताऊं, ये तो सभी को पता है कि दिवाली क्यों मनाते हैं, पता है ना? ठहरो, पूछ लें भाई, किसी को मन में शंका ना हो। भाई दिवाली क्यों मनाते हैं पता है? अनम्यूट करके बताओ, हाँ या ना। पता है सर, पता है। यस क्यों सर। मनाते हैं बताओ, पता है तो बताओ क्यों मनाते हैं। अनम्यूट करो भाई, दिवाली क्यों मनाते हैं? अनम्यूट करो, सबको परमिशन है। जो आता है राम वो जी बता उस दो। दिन अयोध्या में वापस आए थे। जी, राम राम जी। जी उस दिन अयोध्या में लौटे थे। चलो, वेरी गुड। चलो, और कोई दिवाली क्यों मनाते हैं भाई? दिवाली की क्लास करने सर हमें यही तो लक्ष्मी पता कि जी, दिवाली क्यों मनाते हैं। सर लक्ष्मी जी आज के दिन समुद्र में से आई थी। चलो, वेरी गुड। और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए दिए जलाए जाते हैं ताकि सारी जितनी भी नेगेटिविटी हो वो सब रिमूव हो जाए। चलो, ये भी बहुत अच्छा था। और अरे भाई बात करो, आज तो बात करने का दिन है। जितना बात करोगे, जितना आप नाम जपोगे, उतनी जीवन में ब्लेसिंग होगी। आपकी एनर्जी से एनर्जी चलती सर है भाई। राम जी अयोध्या अपने लौटे जीवन थे। से राम जी अयोध्या लौटे थे, इसके लिए हम दिवाली मनाते हैं। चलो, और दिया सल मतलब ये होने के लिए जलता दिया है। दिया जलाने के लिए हम दिवाली मनाते हैं। सर ब्राइटनेस लाइफ में। चल, जीवन में रोशनी लाने के लिए भी हम दिवाली मनाते हैं। हाँ सही बोला सर आपने मेरा हिंदी।
चलो वो समझ लक्ष्मी जी जाते के दिन होते हैं वो, लक्ष्मी जी का आगमन कराया जाता है। आप हमारे आइए, अच्छे से घर सजाया जाता है उस दिन, हम्म। उनको बैठाया जाता है, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप साल भर हमारे घर पे रहिए, हम पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। चलो तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे लक्ष्मी जी को हम साल भर के लिए अपने घर में बिठाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे गुरु जी हमेशा कहते थे, जो आवे सो राजी जावे। तो आज यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर सीख के जाओगे जो मैं गारंटी देता हूँ आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की ब्लेसिंग क्लास पे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, जब दिवाली की बात होती है तो दिवाली स्टार्ट कब से हो जाती है मैं पहले वो बताता हूँ। और जैसे कि माता ने कहा कि लक्ष्मी जी के आगमन के दिन होते हैं, इस दिन लक्ष्मी जी हर किसी के घर में आती है और हर कोई चाहता है कि मेरे घर में लक्ष्मी जी स्थिर रूप से स्थापित हो जाए। तो वेरी फर्स्ट इसको समझने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी जी जो है पृथ्वी लोक पे थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्मी जी क्या कहती हैं, मैं सोचने से नहीं कर्म से आती हूँ। तो पेन कॉपी उठाओ और लिखना चालू करो। आज ये जो क्लास है ब्लेसिंग क्लास है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा लिखवाएंगे जो आप हमेशा याद रखोगे हमें। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट लक्ष्मी जी जो है पृथ्वी लोक पे 4 दिन भ्रमण करती है, और जिस दिन वो भ्रमण करती है उस समय किसी भी मुहूर्त को नहीं देखा जाता। तो पहला दिन होता है अक्षय तृतीया। धीरे लिखाऊं? ठीक है, धीरे लिखाता हूँ। और भगवान ने जिसको भी सुंदर सुंदर से चेहरे दिए हैं, हम आपके घर वालों को नहीं बताएंगे कि आप लक्ष्मी जी की क्लास करने आए थे, कैमरा ऑन रखें। भगवान ने सुंदर बनाया था, यही दिवाली का ही त्योहार होता है जिसमें आप और सुंदर होते हो, क्योंकि उसकी भी एक ब्लेसिंग होती है, रूप चतुर्दशी भी आती है भाई उसमें। ठीक है, जिस दिन हम सुंदर तो हैं और सुंदर बनते हैं उसके भी उपाय लिखेंगे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट जैसे कि मैंने कहा दिवाली में 4 दिन के लिए माँ लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पे आती है। वैसे तो 4 दिन के लिए पृथ्वी लोक पे माँ का भ्रमण होता है। पहला होता है उसमें अक्षय तृतीया। आप सभी को पता है अक्षय तृतीया के दिन कोई मुहूर्त कोई समय नहीं देखा जाता है, पूरा दिन ही प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब महालक्ष्मी जी का ही दिन माना जाता है। इसी दिन लोग शादी विवाह दुकान के मुहूर्त बिना किसी मुहूर्त के करते हैं। ठीक है, दूसरा कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या। तीसरा कार्तिक पूर्णिमा। तीसरा कार्तिक पूर्णिमा। और चौथा शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा। ठीक है, शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग डे होता है। आप सभी को पता होगा शरद पूर्णिमा के दिन एक विशेष कार्य किया जाता है, खीर का भोग प्रसाद बनता है, चांद की रोशनी में रखा जाता है और वो घर वाले एज अ प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। लेकिन वो शरद पूर्णिमा इतनी महत्व क्यों मानी जाती है? पूर्णिमा तो हर महीने आ रही है, तो भी वो शरद पूर्णिमा का इतना क्या महत्व है कि इसी दिन माँ लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पे आती है। तो लिखो, शरद पूर्णिमा पे, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर जी और गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी कुबेर जी और गणेश जी इस पृथ्वी लोक पे भ्रमण करते हैं कि किस किस ने मेरे आगमन की तैयारियां स्टार्ट करी है। ठीक है, इस शरद पूर्णिमा पे ही माँ लक्ष्मी जी कुबेर जी और गणेश जी तीनों पृथ्वी लोक पे भ्रमण करते हैं कि किस किस ने मेरे आगमन की तैयारियां स्टार्ट करी है। तो इस कारण भी ये विशेष बनता है। दूसरा, जब खीर का भोग प्रसाद बनता है तो जो पुराने बच्चे बैठे हैं उन सभी को पता है हम एक विशेष प्रकार की खीर बनवाते हैं
जो हम गणपति रेमेडी में करवाते हैं। लेकिन वो विशेष प्रकार की खीर जब लक्ष्मी जी के लिए बनेगी तो उसका भी आनंद अलग ही होगा। बनाते कैसे हैं, किस किस को पता है? चलो, किस किस को चलो दिव्यांजी माता सेवा करो, आप भला करो सबका, सबको आप बताओ कैसे बनाते हैं, बताओ सब। सर चावल लेते हैं जो टूटे ना हो, अखंड चावल। और वहाँ पे जो भी हमें जिनका भी हमें ध्यान करना है, महालक्ष्मी है जैसे दुर्गा देवी है, उनका एक एक चावल उठा के उनके नाम का जाप करके वो साइड में रखते हैं और उस चावल की हम खीर बनाते हैं। चलो वेरी गुड। चलो जैसे कि मेरी बहन ने बताया, तो मैं ये आपको आशीर्वाद है कि आपके हाथों से लोगों को ये सेवा हुई। फिर भी मैं एक बार सभी को फिर से बता देता हूँ, जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं। जब हम बात करते हैं खीर के भोग की, चावल, जो चावलों के खीर का जो भोग लगाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। हम दो पात्र लेते हैं। एक पात्र के अंदर साबुत चावल जो टूटे हुए ना हो, जिसे हम अक्षत कहते हैं, और मैं उसे हमेशा कहता हूँ समधियों वाले चावल। जब हमारे घर समधी आते हैं, जो हम चावल खिलाते हैं बड़े दाने वाले, अच्छे वाले, तो वो वाले चावल। तो एक पात्र में वो चावल भर लेने हैं, एक चावल का दाना उठाना है, ओम महालक्ष्मी नमो नमः कह के दूसरे पात्र में रखना है। फिर चावल का दाना उठाना है, ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र से उसे पूरे चावलों को अभिमंत्रित करना है। और जितने चावल आपने नाम जप लिए, उसका खीर का भोग प्रसाद बनाओ। लक्ष्मी जी खुद खाने आएगी घर पे, क्योंकि उसमें क्या है, आपका भाव भी है। खीर तो सब बनाते हैं, लेकिन भाव से किसने बनाई है, आपने। भगवान हमेशा क्या देखते हैं, आपका आचरण और अपना भाव। ठीक है। तो उस खीर का जो भोग बनेगा, वो शरद पूर्णिमा के दिन, जैसे कि थोड़ी सी केसर डाल के बनाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी को केसर बहुत पसंद होता है। तो थोड़ा सा केसर डाल के उस खीर का भोग लगाओ, और माँ स्वीकार करने खुद आती हैं अपने घर में। ठीक है। इस साल शरद पूर्णिमा जैसे कि 6 अक्टूबर की है। ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है। तो जल्द से जल्द इस खीर का भोग प्रसाद जब बनाना, खुद भी खाना, घर वालों को भी खिलाना। इसको बांटना नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए प्रसाद है, आप ही बनाओगे, आप ही खाओगे, पड़ोसी को दे के मत आना। क्योंकि इसमें तुमने नाम सिमरन करा है, इसकी शक्ति सिर्फ आपके परिवार वालों को ही, या इसकी ब्लेसिंग आपके परिवार वालों को ही मिलनी चाहिए। ठीक है। चलें आगे। क्योंकि जब महालक्ष्मी जी हमारे घर में आएंगी, वो देखेंगी इतना भोग प्रसाद जो बनाया गया है, इतना प्यार से और स्नेह से बनाया गया है, तो वो जरूर आपके घर में भोजन ग्रहण करेंगे। उनकी दृष्टि से ही आपके जीवन में आपकी सृष्टि अच्छी होगी। ठीक है। पहली चीज। दूसरा, जब हम खीर के भोग प्रसाद से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आज जिस ब्लेसिंग के लिए हम जुड़े हैं, दिवाली रेमेडी जिसके लिए हम जुड़े हैं, तो सभी, मैंने पूछा था कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो कुछ लोगों ने कहा था क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन होता है। कुछ लोगों ने कहा था क्योंकि प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास काट के जब अपने घर लौटे, उस दिन अमावस्या की रात थी, और लोगों ने उनका स्वागत दीप जला के करा था, ताकि उनको मार्गदर्शन भी हो, और उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। ठीक है। अब हम मनाते तो दीपावली है, लेकिन पूजा लक्ष्मी जी और गणेश जी की करते हैं। ये सभी ने नोट करा होगा। मनाते तो हम दीपावली हो रहे हैं, और पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी की। एक तरफ कह रहे हैं राम जी घर पे आए, ठीक है, और दूसरी तरफ पूजा कर रहे हो आप लक्ष्मी जी की। ठीक है। तो ये अपने आप में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को दर्शाती है। ठीक है। हम लक्ष्मी जी की, चलो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको इस साल अपने घर में लक्ष्मी जी चाहिए? अनम्यूट करके बताओ कितने लोग हैं जिसको लक्ष्मी चाहिए। कौन मैं सर, सबको चाहिए मुझे सर। हाँ बता, तुम्हें चाहिए कि नहीं वो बताओ। बिल्कुल चाहिए। ये अपना जो शेयर है सारी चाहिए। गुड, बहुत सारी चाहिए, ये आनंद है, ये लगता है पक्का मेरी बहन है, बहुत सारी चाहिए। ठीक है। सबको चाहिए, सबको तो चाहिए। ठीक है। अब सबको लक्ष्मी जी तो चाहिए, लेकिन कर क्या रहे हैं लक्ष्मी जी के लिए? आरती तो साल में एक ही दिन करते हैं,
रोज लक्ष्मी जी की आरती गाते हैं हम। ऐसा लगता है कि माता जी सीजन से आई है, आज आइए आज पूजा करो, अगली सीजन में अगले भगवान को पकड़ेंगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, वेरी फर्स्ट तो जैसे कि जिसने अभी कहा कि मुझे लक्ष्मी चाहिए, तो माता रानी से यही ब्लेसिंग करेंगे कि माता रानी सबके घर में इस साल खुशियां आए, महालक्ष्मी जी अपने स्थापित रूप से उन सभी के घर में स्थापित हों, जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फलते फूलते रहें, और डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार के इस फूल की तरह हमेशा खिलते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ब्लेसिंग है आप सभी के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हम सब, लक्ष्मी जी हमेशा क्या कहती हैं, कर्म करोगे तो मैं आऊंगी, विचार करने से मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, तो कर्म तो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है लक्ष्मी जी की जब हम पूजा करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, 5 दिन के लिए हम इस पावन त्योहार को मनाते हैं। 5 दिन का ये त्योहार होता है, जो पावन त्योहार हम दीपावली का मनाते हैं, जो कि धनतेरस से स्टार्ट होता है और भाई दूज तक चलता है। लेकिन मैं आप सभी को एक स्पेशल चीज बताऊं, ये त्योहार धनतेरस से स्टार्ट नहीं होता। ये त्योहार 2 दिन पहले रमा एकादशी से स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये चीज नहीं, पहली बार सुनी होगी। ठीक है, आप क्या करते हो पहले वो लिखो। ठीक है, इस दिन करना क्या होता है पहले वो लिखो, तो आपको मैं आनंद, मैंने कहा ना, आप कुछ ऐसी चीजें जरूर सीखोगे जो अभी तक आपको नहीं सुनी होगी आपने। जी माता। सर आप बोल रहे हो मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं। अरे अभी तो हमने कुछ बताया ही नहीं है। नहीं नहीं, जो भी आप बोल रहे हो ना, ऐसे सब बहुत मन से दिल से ऐसा लग रहा है। थैंक यू माता, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, थोड़ा सा हम पढ़ा लें। जी हरमित माता, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। बोलो सर माता। रिकॉर्डिंग दोगे ना, मैं पूरी नहीं हाँ देख माता, पाऊंगी, हाँ जरूर देंगे, गुरुद्वारे जरूर जाना देंगे, है। जरूर देंगे। वही थोड़ा सा ही देख अरदास, पाऊंगी फिर। गुरुद्वारे जाओगे तो अरदास करना है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उन सभी के जीवन में इस साल दिवाली खुशी लाए। जी सर, ओके। ठीक है माता। चलो जी मीना माता, कुछ रह गया लिखना? जी सर। बताएं। सर वो अक्षय तृतीया के बाद नहीं, शरद पूर्णिमा के 4 दिन बाद एक और छोटा सा त्योहार आता है जो हम हम्म लोगों के लिए बहुत स्पेशल होता है। उसके हम्म। लिए कुछ अच्छी सी कि सदा सुहागन रहे, अच्छा ऐसे रहे, मतलब प्यारी सी रेमेडी। सभी पे चलेंगे माता, एक एक करके चलेंगे। क्योंकि अब जो मैंने क्या कहा था, मैंने सोचा तो था ये भी बताऊंगा ये भी बताऊंगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं। जो मन में आएगा वो आपको जो महाकाल पहुंचाना चाहेंगे जरूर पहुंचाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूँ, जब तक आपके आखिरी क्वेश्चन का सवाल का जवाब ना देंगे तब तक आज क्लास खत्म ना होगी। कैमरा ऑन होने चाहिए बस, क्योंकि मुझे सुंदर सुंदर चेहरे पसंद है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी सारी बहनें सुंदर हैं, तो महाकाल करे और सुंदर रहें, जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहो। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे, जब भी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है हम सब मनाते हैं, लेकिन हम एक चीज करना ही भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई त्योहार होता है, कोई इवेंट होता है, कोई शादी होती है, तो आपको इनविटेशन देने जाना होता है, पता है? जाते हैं हम इनविटेशन देने। ठीक है, तो आप जब लक्ष्मी जी को अपने घर में चाहते हो, स्थिर रूप से आपके घर में विराजमित हो, तो विष्णु जी को तो बुलाना पड़ेगा भाई। जब तक विष्णु जी ना आएंगे तब तक लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि अगर मैं किसी फीमेल को किसी माता के घर पे जाऊं, आप आना, तो आ जाएगी, उनके पति छुट्टी देंगे तभी तो आएगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये जो ब्लेसिंग स्टार्ट होती है रमा एकादशी से, जो कि इस साल 16 अक्टूबर को है। ठीक है, जो कि इस साल 16 अक्टूबर को है। दिन भी लिखते जाओ भाई, हम क्या बहुत ज्ञानी हैं, तो कई बार हमारे हाथों से दिन लिखना भूल जाते हैं। नाम तो लिख लेते हैं, फिर पूछते हैं सर ये कब है, फिर कोई भी सवाल ना बचे, इसके लिए साथ साथ में दिन भी लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 16 अक्टूबर को एकादशी है, जो कि रमा एकादशी है। अब जब हम जैसे कि किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, वैसे ही हम माँ लक्ष्मी जी को भी आमंत्रित करने जाते हैं। तो हम रमा एकादशी के दिन एक मोर पंख, एक बांसुरी, एक मोर पंख, एक बांसुरी, और एक काजल की डिब्बी। एक मोर पंख, एक बांसुरी, एक काजल की डिब्बी, और 5 हरी इलायची। ठीक है, विष्णु जी के मंदिर में दे आते हैं,
और आमंत्रित करते हैं कि प्रभु आप देवी के साथ हमारे घर पधारें। प्रभु आप देवी के साथ हमारे घर पधारें। ठीक है, ताकि हम माता की ब्लेसिंग प्राप्त कर सकें। अब जब आपने विष्णु जी को आमंत्रित कर ही दिया है तो लक्ष्मी जी तो उनके पीछे पीछे आ ही जाएंगी। ठीक है, अब आप खुद को देख लो, अगर आपके घर में आपको बुलाया जाए और आपके पति को ना बुलाया जाए तो आपको अनादर महसूस होगा। तो वैसे ही है कि जब आप विष्णु जी को बुलाते हो तो लक्ष्मी जी वहां पे स्थापित हो जाती हैं। तो लक्ष्मी माता कुछ रह गया? सर यहाँ विष्णु मंदिर नहीं है सर। कोई बात नहीं, कृष्ण जी का मंदिर होगा, वहां दे दें। अच्छा, कृष्ण मंदिर में। ठीक है, कृष्ण ओके विष्णु में कुछ फर्क नहीं माता, सर। ज्योत तो एक ही है। चल, मैं तो सोच में ही पड़ गया। माता ने हाथ उठाया तो मैंने सोचा ऐसा क्या लिखवा दिया भाई जो मेरे को ही नहीं समझ आ रहा। माता का हाथ ऊपर क्यों हो गया भाई? चलो, कोई बात नहीं। हम लिख रहे थे कि सबसे पहले रमा एकादशी के दिन एक बांसुरी, एक मोर पंख, एक काजल की डिब्बी और 5 हरी इलायची अपने हाथों से किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में या राधा कृष्ण जी के मंदिर में दे आए और उन्हें आमंत्रित करें कि हे प्रभु आप हमारे घर में स्थायी रूप से विराजमान होने के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है, आप जरूर पधारें। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, सबसे पहले तो ये कार्य करेंगे, क्योंकि जब आप किसी को आमंत्रित करोगे तब आपके घर आएंगे। पहला कार्य हो गया। अब हम आमंत्रित तो कर रहे हैं, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। दिवाली की बात करते हैं, धनतेरस की बात करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं जिससे मैं आपको कनेक्ट करवाऊं। मुझे तो बहुत सारी चीजें याद आ रही है, लेकिन एक एक करके ही चलते हैं तो त्योहार का आनंद भी आपको, मैं आपको ये जर्नी जो लिखवाऊंगा उसे महसूस भी आप कर पाओगे। ठीक है, चलो। तो पहले तो आप आमंत्रित करके आते हो, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जैसे ही हमारा पहला त्योहार आता है धनतेरस का त्योहार। ठीक है, धनतेरस। धन तेरस को धनतेरस क्यों कहते हैं, कौन बताएगा? अगर कोई शेयर करना चाहे तो हैंड हैंड रेज कर सकते हैं। चलो, मनीषा माता बताएंगी। मनीषा माता, धनतेरस को धनतेरस क्यों कहते हैं? सर इस दिन समुद्र मंथन में से धन्वंतरी जी जो है अमृत का कलश लेकर आए थे। जरूर। और कोई इस ज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए? मुझे ऐसा लगता है इतने सारे लोग सिर्फ ज्ञान से देख रहे हो मुझे। भाई ऐसा मत करो, बात करो भाई, आनंद तभी आएगा। जिसको बताता हो वो हाथ ऊपर करे। जी ऋतु माता। सर सॉरी कल्पना जी, अनम्यूट करें। हाँ, इस दिन हमें वैसे भी जय धनतेरस पे अभी श्री मेरी महाकाल सर। बहन ने ऋतु जी बताया एक था सेकंड। कि न हाँ, धन्वंतरी के लिए। और उस दिन कुबेर जी का भी वो रहता है कि धन को 13 गुना आपका बढ़ेगा, इसके लिए भी ये पूजा जाता है। चलो वेरी गुड भाई। देखो मेरे को पता, मेरे को मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि हम सब सनातनी होके हमें अपने धर्म के बारे में कितना पता है। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, ऐसे नहीं कह रहा कि मैं ज्ञानी हूँ। लेकिन कुछ चीजें होती है जब किसी व्यक्ति से भी हम सीखते हैं, हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है कोई ऐसा रिचुअल भी हो जो हमें ना पता हो। तो आप सभी की ब्लेसिंग हो जाएगी, हमारी भी ब्लेसिंग हो जाएगी। जी ऋतु माता, धनतेरस को धनतेरस क्यों कहते हैं? सर इस दिन 13 चीजें खरीदी जाती है, 13 हम्म। चीजें मतलब दान की जाती है, और 13 दिए जलाए जाते हैं, और जो कलश निकला था उसमें से शायद 13 चीजें निकली थी। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, काफी अच्छा था मतलब। चलो अलका जी। सर इस दिन जो भगवान क्या बोलते हैं अश्विनी कुमार हम बोलते हैं ना, जो उनका भी हम करते हैं ना, औषध के भी ये करते हैं ना। मैं बराबर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ शायद, पर माता मैं समझ गया आपके मन की भावना, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जी संगीता माता। सर हम गुजरातियों में जो धन होता है और लक्ष्मी जी कुबेर जी की उस दिन हम लोग पूजा करके हर साल उसके अंदर कुछ ना कुछ धन को ऐड करते हैं और उसे सालों सालों तक मतलब जमा किया जाता है कि वही हमारा धन है और हमारे धन के अंदर आगे बढ़ोतरी होती रहे।
आवाज आ रही है? शायद सर के यहाँ पर लाइट नहीं आई थी सर। चलो एक सेकेंड, हाँ माता। वेरी फर्स्ट, तो जैसे कि माता ने बताया कि धनतेरस के दिन हम कोई भी 13 चीजों को लाते हैं और 13 चीजों की ब्लेसिंग को, 1 सेकेंड। चलो ये भी माता की मर्जी है। तो वेरी फर्स्ट, जैसे कि माता ने आप सभी को बताया कि धनतेरस की जब बात होती है, इस दिन 13 चीजें खरीदी जाती है। और इस दिन माना जाता है पुराणों के अनुसार कि 13 वस्तुएं खरीदने से उसका प्रभाव तो 13 होता है। लेकिन धनतेरस को धनतेरस हम क्यों कहते हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं। धनतेरस को धनतेरस इसलिए भी कहा जाता है कि जब महालक्ष्मी जी और समुद्र मंथन की जब हम बात होती है, उसमें से धन्वंतरी देव इस दिन उत्पन्न हुए थे, जिसे अश्वनी कुमार सूर्य पुत्र का भी स्वरूप माना जाता है। वैसे तो अश्वनी कुमार, जो अश्विना आप सभी ने मंत्र सुना है, वो सूर्य देव के पुत्र हैं, जिनका स्वरूप जो है घोड़े का है और शरीर उनका मानव शरीर है। लेकिन जब धन्वंतरी देव की हम बात करते हैं या धन्वंतरी देव की ब्लेसिंग की बात करते हैं, तो अपने आप में एक ऐसा आशीर्वाद माना जाता है, अगर आप इस दिन अपने घर में धन्वंतरी देव को स्थापित करें या धन्वंतरी देव का स्वरूप स्थापित करें, तो आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। मतलब ऐसी कृपा होती है प्रभु की जिसे आप बयान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हर किसी के घर में इस दिन धन्वंतरी देव को जब स्थापित किया जाता है, धन्वंतरी देव क्या है, देवताओं के डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर माने जाते हैं। ठीक है। तो अगर इस दिन आप अपने हाथों से धन्वंतरी देव का स्वरूप अपने घर में स्थापित करें और साथ में अपने घर से कुछ मेडिसिन किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी नीडी पीपुल्स को आवश्यकता हो या कोई हॉस्पिटल हो, अगर अपने हाथों से कुछ डोनेशन किया जाए, तो भी आपके जीवन में स्थिरता आती है, ब्लेसिंग होती है। पहली चीज ये होती है। दूसरा, धनतेरस को धनतेरस इसके लिए भी कहा जाता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार इस दिन खरीदी हुई हर एक चीज का 13 गुना फल आपको मिलता है। मतलब 13 टाइम्स इसकी ब्लेसिंग आपके जीवन में होती है। कहते हैं जो इस दिन खरीदा जाए उसका 13 टाइम्स होके आपके जीवन में वो पहुंचता है। तो इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। आप सोचो कि आप एक चीज लेके आओ, उसका 13 गुना फल मिले, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी। तो वेरी फर्स्ट, सबसे पहले वो 13 चीजें लिखेंगे कि इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए। वेरी फर्स्ट, इस दिन क्या खरीदना चाहिए, हम वो चीजें लिखेंगे। ठीक है, ताकि आप भी वो 13 चीजें लाके अपने घर में स्थापित करें और आप सभी के घर में उसकी ब्लेसिंग आप तक पहुंचे। ठीक है। तो वेरी फर्स्ट जो हम 13 चीजों में खरीदते हैं, इस दिन सोना चांदी तो आप सभी को पता है खरीदा जाता है। ठीक है, सोना चांदी तो आप सभी को पता है खरीदा जाता है। लेकिन जब सोने चांदी की बात होती है तो हर किसी व्यक्ति की अवस्था तो नहीं होती। लेकिन अगर अवस्था है तो आपको इस दिन चांदी जरूर खरीदनी चाहिए। सोने और चांदी में से चांदी खरीदी जा सकती है, सोना खरीदा जाता है, ये एक में ही काउंट होता है। सोना चांदी जो है दोनों एक में ही काउंट होता है। पहली वस्तु जो खरीदी जाती है, सोना चांदी खरीदी जाती है। दूसरी चीज, ठीक है, अगर कोई सोना चांदी नहीं खरीद सकता तो क्या खरीदेगा, दूसरी चीज हल्दी जरूर खरीदे, क्योंकि वो भी बृहस्पति देव का ही स्वरूप माना जाता है। ठीक है, वो भी बृहस्पति देव का स्वरूप माना जाता है। तो इस दिन आप जरूर हल्दी जरूर लेनी है। नमक जरूर खरीदा जाता है, ताकि आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। झाड़ू जरूर खरीदे जाते हैं, और झाड़ू एक नहीं दो खरीदे जाते हैं। झाड़ू एक नहीं दो खरीदे जाते हैं। 1 सेकंड।
झाड़ू एक नहीं, दो खरीदे जाते हैं। एक खरीदा जाता है अपने परिवार के लिए, दूसरा खरीदा जाता है, पहला झाड़ू खरीदा जाता है अपने परिवार के लिए, दूसरा झाड़ू खरीदा जाता है मंदिर के लिए। अब झाड़ू की जो पूजा होती है, झाड़ू की भी पूजा होती है, क्योंकि हम उसे अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं। तो धनतेरस के दिन उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाया जाता है। धनतेरस के दिन उसकी पूजा होती है। नरक चतुर्दशी मतलब छोटी दीपावली पे उसकी पूजा होती है। धनतेरस के दिन उसकी पूजा होती है, छोटी दीपावली के दिन उसकी पूजा होती है। तीसरा मतलब दीपावली के दिन उसी नए झाड़ू से अपने घर में सफाई की जाती है, कचरा बाहर नहीं फेंका जाता। उसी झाड़ू से सफाई की जाती है, लेकिन कचरा बाहर नहीं फेंका जाता, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं इसके आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब माता की क्या मर्जी है, लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप तक डिलीवर, तो थोड़ी सी स्पीड मेरी फास्ट रहेगी। ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि उसी झाड़ू से आपको सफाई करनी होती है। ठीक है, झाड़ू आपको उसी सफाई उसी झाड़ू से, और पुराना झाड़ू उस दिन बाहर नहीं फेंका जाता। उसी दिन जो आपने झाड़ू खरीदा है जो नया, ठीक है, उसमें से जो दूसरा झाड़ू है वो दीपावली के दूसरे दिन सुबह मंदिर खुलने से पहले आपके आसपास के मंदिर में डोनेट किया जाता है। अब जब जब वो झाड़ू उस मंदिर में लगेगा, वैसे वैसे आपके जीवन से दरिद्रता हटती जाएगी। ठीक है। धनतेरस के दिन मैंने जो चीजें भाई कही आपको कि 13 प्रकार की चीजें हम खरीदते हैं। ठीक है, तो जिसमें वेरी फर्स्ट तो सोना चांदी तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, सेकंड जो होता है, मैंने कहा था बर्तन लिए जाते हैं, आपको पता होगा। तो बहुत सारे लोग हैं बर्तन लेते हैं उस दिन, धनतेरस के दिन। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को दो चीजें बताऊं। बहुत सारे लोग हैं जो स्टील का बर्तन खरीदते हैं, तो कभी भी स्टील के बर्तन नहीं खरीदे जाते हैं। क्योंकि हम भी जब छोटे होते थे तो हम घर वालों को जिद करते थे कि स्टील के बर्तन खरीदो। क्यों? क्योंकि हमारा नाम लिखा जाता था ना उसके ऊपर। सबने लिखवाया है बचपन में स्टील की दुकान पे जाके, ये मेरी प्लेट है, ये मेरी कटोरी है, ये मेरा नाम है, पूनम माता जैसे कि कनेक्ट कर पा रही है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग नाम लिखवाते हैं उसके ऊपर। बहुत सारे लोग बर्तन इसीलिए खरीदते थे। लेकिन मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इस धनतेरस को स्टील के बर्तन नहीं खरीदते हैं। स्टील जो है अपने आप में अगर मैं कहूँ तो राहु का प्रतीक होता है। तो हम कभी भी अपने घर में राहु को नहीं लाते, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमारे जीवन में स्टकनेस आती है। ठीक है, क्योंकि वो लोहे का ही एक अल्टरनेट होता है, धातु फॉर्म में आता है, तो वो नहीं खरीदते हैं। ठीक है, खरीद लिया उसको भूल जाओ, आगे नहीं खरीदना है। उसके बाद जो स्पेशल चीज है, पीतल के लेके आने हैं। एकदम सही। इस दिन पीतल का कलश लिया जाता है या पीतल की कटोरी ली जाती है। लेकिन एक और चीज मैं बताऊं, कभी भी उसे खाली नहीं लाते। पीतल की कटोरी तो लाते हैं, लेकिन उसे कभी खाली नहीं लाते, घर पे हमेशा भर के ही लाते हैं। कभी भी खाली नहीं लाई जाती। ठीक है। तो कभी भी उसे खाली नहीं लाते, या तो पंचमेवा या तो अक्षत भर के लाते हैं। पंचमेवा या तो अक्षत भर के लाते हैं। पंचमेवा या तो अक्षत भर के लाते हैं, ताकि कभी जीवन में आपका क्षय ना हो। ठीक है, 5 प्रकार के अनाज लाए जाते हैं। 5 प्रकार के अनाज लाए जाते हैं। हल्दी लाई जाती है, केसर लाई जाती है,
5 पीली कौड़ी, 11 गोमती चक्र। 5 पीली कौड़ी, 11 गोमती चक्र। ठीक है, 11 गोमती चक्र। ठीक है, नमक जरूर लाना है इस दिन। नमक जरूर लाना है। हरा धनिया, पीली सरसों। हरा धनिया और पीली सरसों। तुलसी का पौधा। कुबेर कुंजी। कुबेर कुंजी क्या होती है? पीतल की चाबी। अगर पीतल के बर्तन नहीं ला सकते तो पीतल की चाबी ले आओ, कहते हैं वो आपके किस्मत का ताला खोल देती है। ठीक है। एक रेमेडी है जो गुप्त रूप से करवाई जाती है, वैसे तो क्लास का पार्ट होता है, लेकिन मैं आप सभी को बताऊं। इस दिन शमी का पौधा लेके आते हैं, लेकिन शमी के पौधे को घर में स्थापित कैसे करते हैं वो बताता हूं मैं आपको। 11 सिक्के। 11 सिक्के, एक एक, दो दो, पांच पांच, जो भी आपके पास है, किसी भी प्रकार के 11 सिक्के आपको चाहिए होते हैं। उन 11 सिक्कों को सबसे पहले बॉटम में डाला जाता है, अपने पूरे परिवार वालों का हाथ छुआ के। उसके ऊपर शमी का पौधा दशहरे के दिन ही स्थापित, धनतेरस के दिन ही स्थापित किया जाता है। वो धनवंतरी देव की तरह कुबेर को आप स्थापित करते हो अपने घर में। मतलब वो कुबेर का स्वरूप होता है जिसे आप अपने घर में स्थापित कर रहे हो। धनिया जो मैंने बोला था लेके आते हैं, उसका भी एक रिचुअल होता है। धनतेरस के दिन उसकी पूजा होने के बाद, नरक चतुर्दशी के रात को पूजा होने के बाद, दीपावली जिस दिन हम लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं, उस दिन आधा धनिया या लाल कलर के कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखा जाता है, और आधे धनिए का एक पौधा उगाया जाता है। जिसके घर में पहले से हो, उस दिन क्या करेगा, 11 सिक्के, एक नया पॉट ले आओ, नीचे 11 सिक्के डालो और उस पौधे को उस नए पॉट में ट्रांसफर कर लो। जिसके घर में पहले से ही अगर स्थापित है शमी का पौधा, तो वो एक ये छोटा सा रिचुअल कर ले। ठीक है, चलें आगे थोड़ा सा। चल, जिस दिन धनतेरस की सेवा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, तो ये तो चीजें मैंने आपको बताई, लेके ही आनी चाहिए। लेकिन एक धनतेरस की मैं अद्भुत रेमेडी करवाता हूँ। जो भी आपको जीवन में चाहिए, जो भी आपको जीवन में चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दुकान चाहिए, जो भी आपको वस्तु चाहिए, उस वस्तु की छोटी सी प्रतिमा ले आओ। उस वस्तु की छोटी सी प्रतिमा ले आओ और इसे स्थापित कर दो कहाँ पे? धन्वंतरी देव के बाहर, धन्वंतरी देव के पास। आप बिलीव नहीं करोगे, अगले साल आने से पहले महाकाल बाबा और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके पास वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस साल अगर हमें गाड़ी चाहिए तो चांदी की गाड़ी ले आना, उसका स्वरूप आप उनके आगे रखना। घर चाहिए तो घर का छोटा सा चांदी का स्वरूप ले आना। जो भी आपको जीवन में चाहिए, उसका एक छोटा सा चांदी का स्वरूप लाके रखना। अमेजिंग रिजल्ट है इसके। ठीक है। दूसरा, ठीक है, इसी धनतेरस के दिन, क्योंकि दिवाली के दिन जितने भी पुरुष होते हैं हमेशा अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते ही हैं। लक्ष्मी जब स्थापित होती हैं या दिवाली पूजन होता है, तो आप सभी को पैसे मिलते हैं, पति देते हैं, गिफ्ट देते हैं, प्रेजेंट देते हैं, अनम्यूट करके बताओ, देते हैं?
नहीं नहीं करते हैं। कभी देते कभी नहीं देते। भाई जिस जिसके पति नहीं देते हैं उसको ये वीडियो दिखा देना, ठीक है? क्योंकि अब तो वो चाहे या ना चाहे तो भी देगा तुम्हें, ठीक है? क्योंकि मैं उन्हीं का फायदा बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो नहीं बहनों के लिए सर, तो पूरा ये सैलरी देखो, दे देते, एक तो तेरे हाथ सत्य में है, है, फिर क्या दे। ठीक है? ये सत्य है, माँ लक्ष्मी जी कह रही हैं, माँ लक्ष्मी जी आशीर्वाद दे रही हैं। चलो, तो जिसके पति कुछ नहीं देते या कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, तो उन्हें करना क्या है वो समझते हैं, ठीक है? वेरी फर्स्ट, ठीक है, उन्हें कहो कि एक चांदी की पायल ले आए घुंघरू लगा के एक्स्ट्रा, एक चांदी की पायल ले आए एक्स्ट्रा घुंघरू लगा के। एक्स्ट्रा घुंघरू लगा के क्यों? ठीक है, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा, जब हम कहते हैं घर में लक्ष्मी आती है तो कैसे आती है? छम 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 के आती है, ठीक है? लक्ष्मी जी घर पे कैसे आती हैं? छम छम करके आती हैं। तो हमें भी चाहिए कि लक्ष्मी जी सभी के घर में छम छम करके आए, ठीक है? तो जो पति अपने घर में बरकत चाहता है, जो भी पति अपने घर में बरकत चाहता है, वो अपनी बीवी को इस वर्ष अपने हाथों से एक चांदी की पायल लक्ष्मी पूजन होने के बाद प्रेजेंट करे, चाहे तो अपने हाथों से पहना भी ले, ठीक है? तो बीवी भी कहेगी मुझे माधुरी दीक्षित समझ के पैर में पहना तो दिया। हाँ, दिवाली को पहनाएगा भाई, उसके घर की माधुरी दीक्षित तो तुम ही हो, ठीक है? तो जैसे कि मैंने कहा कि एक चांदी की पायल अवश्य मंगाए, इससे दोनों का फायदा होगा, बहनों को पहनने के लिए मिलेगी, और जो अपने पैसों से चांदी की पायल अपने घर की भाग्य लक्ष्मी, आप होते हो उनकी भाग्य लक्ष्मी, ठीक है? हमारे घर में 3 प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं। हमारी माँ होती है हमारी भाग्य लक्ष्मी, जब तक हमारी शादी नहीं होती, ठीक है? शादी होने के बाद हमारी बीवी जो बनती है वो बनती है सौभाग्य लक्ष्मी, ठीक है? और हमारी बेटी जो होती है वो होती है चंचल लक्ष्मी। तो 3 प्रकार की लक्ष्मियों का विवरण किया गया है हमारे शास्त्रों में। तो बेटी आपकी चंचल लक्ष्मी होती है, माँ आपकी भाग्य, और लक्ष्मी जो आपकी वाइफ होती है सौभाग्य लक्ष्मी। सौभाग्य से किसी को वाइफ मिलती है, भले ही वो बाद में बैंड बजाती है वो बात अलग है, लेकिन सौभाग्य से मिलती है ये भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो शादी नहीं हो रही भाई, उसकी भी रेमेडी मांगते हुए मिल जाता है हर कोई दूसरे वेबिनार में, ठीक है? तो ये सत्य है, ठीक है? लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं और अच्छे से कनेक्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति इसका चमत्कार देखना हो तो आप क्या करना है, आपको पायल लेनी है घुंघरू लगा के एक्स्ट्रा, ठीक है? अपनी वाइफ के लिए, आपकी जितने भी घर में महिलाएं आप सबको पहना सकते हो, लेकिन अगर जिसको धंधे में बरकत चाहिए, ये कार्य करके देखना, और 3 महीने में ही उसे रिजल्ट आ जाएगा, उसके धंधे में जमीन आसमान का फर्क आएगा। मैं अगला साल तो बोल ही नहीं रहा हूँ, 3 ही महीने में उसके जीवन में इतनी ब्लेसिंग होगी कि वो सोच भी नहीं सकता, ठीक है? तो इस बार दक्षिणा मिले ना मिले, कुछ गिफ्ट लेके दे ना दे, एक गिफ्ट तो पक्की है, चांदी की पायल तो पक्की मिलेगी भाई, ठीक है? अब लेके कब आए? धनतेरस के दिन ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेके कब आए? धनतेरस के दिन ले आए। एक और चीज है जो लोग गलती करते हैं, धनतेरस के दिन लोग लाते हैं लोगों को प्रेजेंट करने की चीजें, तो धनतेरस के दिन जो भी खरीदारी होती है सिर्फ आपके घर के लिए खरीदारी होती है, किसी को बांटने वाली चीज एक दिन पहले ही लानी होती है, समझ आया? किसी को भी बांटने वाली चीज एक दिन पहले लानी होती है, ये नियम होता है, समझ आया? ये नियम होता है। दूसरी चीज, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, अगर आपके घर में कोई भी मेड आती है, या आपके शॉप है आपके साथ लड़के या कुछ स्टाफ काम करता है, ठीक है, उसी के कारण आप जीवन में ग्रोथ प्राप्त करते हो, क्योंकि आप अकेले का भाग्य नहीं, उन सभी के भाग्य से आगे बढ़ते हो, ठीक है? तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, अपने हाथों से 13 दीपक, एक तेल की बोतल, 13 दीपक, एक तेल की बोतल, रुई, और एक माचिस का पैकेट,
ठीक है, 13 दिए, 13 दिए, एक तेल की बोतल, 13 दिए, एक तेल की बोतल, रुई और एक माचिस का पैकेट उन्हें एक दिन पहले, उन्हें एक दिन पहले मतलब धनतेरस से एक दिन पहले उनके लिए खरीद के ले आओ और उन्हें डोनेट कर दो। ठीक है, और उन्हें डोनेट कर दो, क्योंकि दीपावली में दीप दान का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। अब इससे होगा क्या, वो भी समझते हैं। मैंने कहा आपने दान दे दिया, इससे होगा क्या वो भी समझो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कैपेबल नहीं है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कैपेबल नहीं है, उसके घर में अगर लक्ष्मी जी की जोत आपके पैसों से जलेगी, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होगी? वो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। ठीक है, मैंने बहुत सारे बॉसेस को देखा है, प्राइवेट जॉब में सेक्टर्स में मैंने बहुत जगह पे इस तरह से भी देखा है कि जो भी बोनस होता है या होता है ना, खुशी पूरे साल आपने मेहनत करी है उसका कुछ एक्स्ट्रा बोनस उनको दिया जाता है। तो लोग कब देते हैं? दिवाली के 3 दिन बाद। कब देते हैं? मिठाई तक मैंने देखा है कि जिस दिन लक्ष्मी पूजन होते हैं उस दिन स्टाफ को मिठाई ना देके 3 दिन के बाद दी जा रही है। वो मिठाई उसके किस काम की? त्योहार तो खत्म हो गया। समझ रहे हो? मैंने पर्सनली देखा है। बच्चे सोच रहे होते हैं, उम्मीद लगा के होते हैं कि आज मिठाई मिलेगी, मैं घर ले जाऊंगा, लक्ष्मी जी को भोग लगाऊंगा। तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको कहते हैं हमारे पूर्वज कहते थे 5 दिन पैसे खर्च मत करना, 5 दिन पैसे किसी को मत देना। तो भाई सबसे पहले तो उस चीज को समझना होगा। अगर 5 दिन किसी को पैसा देना नहीं है तो फिर ऐसा अगर कोई सोचेगा तो तुम्हारे दुकान पे क्लाइंट नहीं आएंगे। फिर 5 दिन तो दिवाली बनेगी नहीं तुम्हारी दुकान पे, तो कस्टमर ही नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं होता। जो आपका स्टाफ है उसके लिए दीपदान की सामग्री एक दिन पहले, धनतेरस से एक दिन पहले, जो भी आपके गेस्ट हैं, जो रिश्तेदार हैं, जिन्हें आप कुछ देते हो, एक दिन पहले ले आओ। ठीक है, धनतेरस से एक दिन पहले ले आओ। ठीक है, बांटने वाली चीजें जो हैं एक दिन पहले ले आओ धनतेरस से, और धनतेरस के दिन, ठीक है, उनको सुबह सुबह वो दे दो कि आज आप अपने घर में जाके दीपक जलाना माँ लक्ष्मी जी के आगे। तो 13 दीपक उन्हें, और रुई, माचिस का पैकेट भी देना है, और एक तेल की बोतल जरूर देना। मिट्टी के दोगे भाई, मिट्टी के दिए दे देना। ठीक है, नॉर्मल वाले दे देना, बिना डिजाइन वाले दे देना तो भी चलेगा। तेल आपकी इच्छा है, जो आप घर में दीपक जिससे जलाते हो उसी कंपनी का तेल उन्हें भी दे दो। कोई आवश्यकता नहीं कि सरसों का ही देना है, जिसका दीपक आप जलाते हो। आपकी अवस्था अच्छा है, महाकाल ने देने वाला बनाया है, दो आप अच्छे दे दो। घी दे दो, कौन मना कर रहा है तुम्हें? ठीक है, आपको कौन रोक रहा है? 13 क्यों? धनतेरस के दिन वो 13 दीपक जलते हैं। तो उनके जीवन में जब 13 गुना उसका फल आएगा, तो किसके पैसों से आए वो दीपक? आपके पैसों से आए, तो आपके जीवन में भी वो 13 गुना फल देगा। आपका किया गया दान भी आपको 13 फल देगा। ठीक है, धनतेरस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें छोटी छोटी सी चीजें जैसे कि मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, हाँ, एक स्पेशल चीज होती है रमा एकादशी, मैंने इनवाइट तो कर दिया भगवानों को, लेकिन उसी दिन से क्लेंजिंग भी होती है अपने घर की। ठीक है, उसी दिन से अपने घर में क्लेंजिंग भी होती है, जिसका एक छोटा सा पार्ट मैं अभी यहाँ पे शेयर करता हूँ। वैसे तो कोर्स के अंदर डिटेल से होता है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट मैं बता देता हूँ। थोड़ी सी पीली सरसों अपने घर के चारों कोनों में डाल दी जाती है। थोड़ी सी पीली सरसों अपने घर के चारों कोनों में डाल दी जाती है। उन चारों कोनों में वो जो पीली सरसों आप डालते हो, उसे मोर पंख से आफ्टर दिवाली घर से बाहर निकाला जाता है। तो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं रहती। दूसरा, पायल जब मैंने गिफ्ट कराई, और पायल जो आपको गिफ्ट दिलवाई आपके पतियों से, तो उससे क्या होगा? हमारे घर के कोनों में ही सारी नेगेटिविटी होती है। तो जब आप छम छम करके चलोगे तो आपके घर से नेगेटिविटी तो जाएगी। और सब सभी को पता है लक्ष्मी जी के लिए कहा जाता है
कि लक्ष्मी माता छम छम करके किसी के घर में आती है, तो हर कोई चाहता है आती है तो आती रहे, आपके घर में वो ब्लेसिंग होती रहे। ठीक है। अब जब हम, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें तो नहीं कवर कर सकते, कुछ चीजें ही कवर कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, धनतेरस के दिन जैसे कि मैंने कहा कि धन्वंतरी देव जी की सेवा, कुबेर जी की सेवा। अब आपने कुबेर जी को कैसे स्थापित किया? शमी के पौधे के स्वरूप में। धन्वंतरी देव को कैसे स्थापित करा? धनिये के पौधे के स्वरूप में। दोनों का स्वरूप भी आप उस दिन अगर लेमिनेशन करके फोटो भी लगा लोगे अपने घर में, तो भी स्थिरता आ जाती है। ठीक है, आपके घर से दवाइयाँ चली जाती हैं, मुक्ति हो जाती है। लेकिन धनतेरस की जब मैं ब्लेसिंग की बात करता हूँ, तो धनतेरस के ऊपर मैं पूरी क्लास कर सकता हूँ, लेकिन अभी इतना समय नहीं, क्योंकि पीछे और भी चीजें बतानी है आपको। ठीक है, तो धनतेरस के दिन 13 चीजें अवश्य खरीदे जो आपको लिखवाई गई है। ठीक है, वो 13 चीजें आप खरीद के आना, आपके जीवन में स्थिरता जरूर होगी। ठीक है। दूसरा दिन होता है नरक चतुर्दशी। ठीक है, जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस नरक चतुर्दशी की जब मैं महिमा की बात करूं, तो क्योंकि दिवाली की रातें ऐसी रातें होती हैं जिसमें तंत्र मंत्र क्रियाएं भी सिद्ध की जाती हैं, सिद्धियां प्राप्त करने की रात्रि मानी जाती है। तो नरक चतुर्दशी मतलब दूसरे दिन सुबह नींद में से उठने के बाद सबसे पहला आप काम क्या करोगे? अपने मोबाइल में काली माता का फोटो लोगे, उस काली माता के फोटो के दर्शन करोगे, उसे कहोगे कि हे माँ मेरे घर की रक्षा करना, और आप आज तक जो आपने रक्षा करी है उसके लिए आपका धन्यवाद। बस इतना सही करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब मोबाइल सभी के पास है जिससे अभी क्लास कर रहे हो, एक माँ काली जी का फोटो खोल लेना हाथ जोड़ के, उसके बाद पृथ्वी पे अपना पैर रखना, बस इतना सा अपने ऊपर कृपा कर लेना। ठीक है, सिर्फ माँ काली जी को बेड पे बैठे बैठे ही कहना कि हे माँ, कि आपने जो मेरे घर की रक्षा करी है उसका आपका धन्यवाद, और उसके लिए मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सेकंड, इसी के साथ एक और चीज क्या करोगे? अगर किसी को लगता है कि तंत्र मंत्र क्रिया से उसके घर को बांध दिया गया है, कई लोग बोलते हैं ना अच्छा काम चल रहा था बंद गया है, ये हो गया है वो हो गया है, टेंशन करते हैं। कुछ टेंशन नहीं करना है। एक प्लेन पेपर पे काजल से, एक प्लेन पेपर पे काजल से क्रीम मंत्र, प्लेन पेपर से काजल से क्रीम मंत्र लिख के अपने घर के गेट पे लगा दो। माँ काली जी आपके घर की रक्षा करेगी, कोई भी उसके आगे टिकता नहीं है। ठीक है। दूसरा, धनतेरस के दिन एक चीज मैं बताना भूल गया, धनतेरस के दिन अपनी चौखट को और अपने गेट को गौमूत्र और गंगा जल से अच्छे से साफ करके एक स्वास्तिक जरूर बनाना, सिंदूर का, केसर का, रोली का, जिसका चाहिए बनाना, लेकिन बनाना जरूर, ताकि कोई भी नेगेटिव चीज आपके घर में एक्टिव ना हो सके। ठीक है, ताकि कोई भी नेगेटिव चीज आपके घर में एक्टिव ना हो सके। एक और चीज बताता हूँ, जैसे कि मैं बता रहा था नरक चतुर्दशी के दिन एक और छोटा सा कार्य किया जाता है। अगर आपको किसी तंत्र मंत्र बाधा से बांधा गया है, अगर आपको किसी ने कहा है कि आपके ऊपर मारन क्रिया है, आपके ऊपर ये क्रिया है, आपके ऊपर छोटा छोड़ दिया है, बड़ा छोड़ दिया है, कोई भी कुछ भी कहे, डरने की आवश्यकता नहीं है। यही दिन इस समस्या का समाधान करने का दिन होता है। 11 कागजी नींबू या 21 कागजी नींबू की माला। कागजी नींबू होते हैं जिसपे दाग ना हो, जिस नींबू पर दाग ना हो, 11 कागजी नींबू लेनी है, उसकी एक माला घर में बनानी है। धागा कोई भी हो, अपने हाथों से काली जी के मंदिर में दे आए, अगर व्यवस्था है तो किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका जिससे आपके घर को बांधा गया होगा वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके नेक्स्ट डे आ जाते हैं हम, दीपावली। अब दीपावली की तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। ठीक है, उसके अलग अलग प्रकार कलश स्थापना होती है। उस दिन हम धनवर्षा पोटली को स्थापित करते हैं, कुबेर पोटली को स्थापित करते हैं। ठीक है, जो कि आपके जीवन में कुबेर जी का आशीर्वाद, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद देती है।
लेकिन जिस दिन दीपावली होती है उस दिन एक विशेष कार्य और किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी ने एक चीज जो बहुत सुनी होगी, लोग डराते हैं कि अगर आपने आरती करी तो लक्ष्मी माता चली जाएगी, तो आरती मत करना। सुना है? बहुत सारे लोग डराते हैं कि भाई अगर आपने लक्ष्मी जी की आरती करी तो लक्ष्मी जी बोलेगी अब मेरे को छुट्टी मिल गई, अब मैं चली जाऊं। तो मैं एक इसकी युक्ति करवाता हूँ। ये मेरा मानना है और मैंने हमेशा इस चीज को फॉलो करा है और ब्लेसिंग देखी है। ठीक है, तो जब लक्ष्मी जी की हम बात करते हैं, जब हम लक्ष्मी जी की बात करते हैं तो उनका वाहन क्या होता है? उल्लू। ठीक है, तो एक छोटा सा उल्लू, मिट्टी का हो, सोने का हो, चांदी का हो, ठीक है, उस दिन जरूर अपने घर के गेट पे शाम को लक्ष्मी पूजा होने से पहले स्थापित किया जाता है। जब आप शाम को दिए जलाते हैं सफाई होने के बाद, तो अपने गेट के बाहर छोटा सा एक उल्लू का स्वरूप रखा जाता है। और जब आप लक्ष्मी पूजा करने लगे उस समय उस स्वरूप को अंदर लेके जाया जाता है, उसकी भी उस समय पूजा होती है। लेकिन आरती चलते समय ही उस उल्लू के स्वरूप को अपनी तिजोरी में रख देते हैं। ठीक है, कि लक्ष्मी जी उल्लू पे चढ़ के हमारे घर आई, हमारे घर बैठी, हमने जब आरती करी तो उल्लू को छुपा दिया, अब जाएंगे कैसे? वाहन कोई आपने छुपा दिया तो आप माता जाएगी नहीं, आपके घर में स्थापित हो जाएगी। पैदल थोड़ी जाएंगी माताएं वो। ठीक है, तो आप स्थापित करते हो अपने घर में। ठीक है, तो इस साल अपने घर में एक मिट्टी का, एक चांदी का या सोने का, जो भी उल्लू लेके आना चाहो जरूर लाना। ठीक है, और पूजा करते आरती करते समय साथ में रखना। और जैसे ही आरती समाप्त होने वाली हो उससे पहले अपने तिजोरी में स्थापित कर देना उस उल्लू को, ताकि वो जा ना सके। एक और चीज है जो लोग गलती करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, दिवाली की रोशनी देखने घर से बाहर चले जाते हैं। अब आप लक्ष्मी जी को घर पे विराजमान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, बाहर से ताला लगा के खुद घूमने चले जा रहे हो। तो अगर मैं आपको अपने घर बुलाऊं और मैं आपको घर में बंद करके खुद घूमने चले जाऊं, तो आप बोलोगे सर ने ये हमारे साथ क्या किया? ठीक है, तो ऐसे संतुष्ट होगे? बिल्कुल नहीं होगे। ठीक है, तो आप अगर किसी को बुला रहे हो तो उसको आदर देना पड़ता है, तो उस रात को घूमने से बचें। अमावस्या की रात होती है उस दिन, उस दिन तंत्र मंत्र क्रियाएं बहुत ज्यादा एनर्जीज हाई होती हैं, वो सिमरन की रात होती है। पहली चीज। दूसरी चीज, आजकल एक ट्रेंड है सेल्फी। मतलब मेरा कभी भी लैपटॉप बंद हो सकता है, कभी भी लाइट जा सकती है, थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दे के जाऊंगा। ठीक है, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कम से कम जो क्लास में ना आ सके कम से कम यहाँ से ब्लेसिंग तो ले ही जाए। ठीक है, मैं बात कर रहा था, एक चीज जो सब जने गलती करते हैं, लोग सेल्फी निकालते हैं। किसकी सेल्फी निकाल रहे होते हैं वो? जिस जगह आपने पूजा करी है उसकी सेल्फी, और वो भेज रहे होते हैं सबको, तो ये गलत है। आप क्या कर रहे हो, आपने अपनी एनर्जी, अपनी ब्लेसिंग्स उस फोटो के माध्यम पे सबके घर भेज दी। ठीक है, अपनी फोटो भेजो, इतना महंगा खर्चा करके लहंगा लिया है उसका फोटो भेजो, खुद का फोटो भेजो, पति का फोटो भेजो, बच्चों का भेजो। पूजा स्थान का फोटो नहीं भेजा जाता। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो जाने अनजाने हम कर रहे होते हैं। तो ये कभी नहीं करनी होती, पहली चीज। ठीक है, ये गलती हमें कभी नहीं करनी होती है, ये हमेशा याद रखें। ठीक है, बाकी जब दिवाली की रात होती है, पूजा और सिद्धि 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 की रात होती है, तो उस समय रिद्धि सिद्धि को जागृत करने की रात होती है, तो आप घर में बैठो, परिवार को समय दो, वो ब्लेस करेगा। दूसरा, एक रेमेडी होती है जो मैं हर साल करवाता हूँ और इसका अद्भुत रिजल्ट है। ठीक है, जिसके घर पे है वो तो बस वही पूजन में रखेगा, जिसके घर पे नहीं है तो एक डेक आती है जिससे हम कहते हैं गोल्डन डेक। एक डेक आती है गोल्डन कार्ड वाली डेक, यस। गोल्डन डेक कार्ड की जो डेक आती है अपनी लक्ष्मी पूजन में स्थापित करें, उसके बाद अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो कभी भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। अमेजोन पे मिल जाती है 180 190 रुपए की। ठीक है, उसके कार्ड जो होते हैं गोल्डन होते हैं। ठीक है, वो अपने घर में स्थापित की जाती है। ठीक है,
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं पहले से ही, क्योंकि माता को पता नहीं क्या चाहती हैं आज, लेकिन हम इन माताओं को तो आधे में ना छोड़ सकते। आप सभी के लिए एक छोटा सा 5 दिन का कोर्स हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो कि दिवाली रेमेडीज का कंटेंट कोर्स है, जिसमें कैसे दिवाली जी के दिवाली आने से पहले घर की क्लेंजिंग हो, कैसे होम प्रोटेक्शन किया जाए, क्योंकि कई बार इसी समय पे लोग कुछ ऐसी चीजें खिला देते हैं जिसके कारण से हमारे घर में कलेश, हमारे घर में समृद्धि से हम रंग राजा से रंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, नेगेटिविटी आने लगती है। लक्ष्मी पोटली, कुबेर पोटली भी इसमें आपको सिखाई जाएगी कि आप अपने हाथों से उसे कैसे बनाओ और कैसे अपने घर में स्थापित करो, क्योंकि ये जादुई पोटली कहलाती है। अपने घर में स्थापित करने से हमेशा लक्ष्मी जी और कुबेर जी का वास होता है। कुबेर पोटली हम दुकान पे स्थापित करते हैं और लक्ष्मी पोटली अपने घर पे, तो आपको स्वयं बनाना सिखाई जाएगी। इस समय ये जो पोटलियाँ 51-51 100 रुपये में बेची जाती हैं, ठीक है, तो ये पोटली आपको खुद बनाए कैसे बनाना सिखाई जाएगी, कैसे आपको उसको चेंट करना है, कैसे जागृत करना है और कैसे इसकी ब्लेसिंग प्राप्त करनी है। मैजिकल दिए सिखाए जाते हैं कि कौन सी दिशा में कौन से दिए और कितने दिए जलाए जाते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ठीक है। कम से कम जो जलाए जाते हैं 14 दिए जलाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 27। किस किस जगह कहाँ कहाँ, वो क्लास का कोर्स का पार्ट होता है। एकादशी से लेके, जैसे कि मैंने रमा एकादशी की आपको स्पेशलिटी बताई कि इनविटेशन दिया जाता है, भाई दूज तक की ब्लेसिंग इस क्लास में कवर होती है। धनतेरस पूजा में क्या करें क्या ना करें, अभी तो कुछ तथ्य ही है, क्योंकि कुछ ही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूँ, तो वो सारी चीजें इसमें ब्लेसिंग होगी। उसके बाद स्थापना कैसे हो, देवी हम जब किसी देवी देवता को स्थापना करते हैं तो कैसे स्थापना करें, कलश स्थापना कैसे हो, दीपक का महत्व है, दीपक आपके जीवन में कैसे महत्व ला सकते हैं, तो कुछ ऐसे स्पेशल दीपक जलाए जाते हैं जो औषधि के दीपक होते हैं, वो आपको कैसे उसका यूज करना है, तो वो कैसे बनाते हैं, आप अपने घर में बना के कैसे उसकी ब्लेसिंग लेते हो। उसके बाद इसी क्लास के अंदर जो, क्योंकि देखो क्लास जो है ये अपने आप में ब्लेसिंग क्लास है, अमेजिंग क्लास होगी, ठीक है। इसके अंदर आपको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बरकत नहीं है हमारे घर में, काम बंधा हुआ है, कर्ज बहुत है, उसकी मुक्ति चाहिए, चाइल्ड कंसीविंग नहीं हो रहा, बहुत बार ट्राई करके देख लिया, नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। अब गुड लक के लिए मनी ऑयल, क्योंकि ये भी चीजें दिवाली में बहुत ही प्रबलता से बिकती हैं, लोग 1100-1100 रुपये में मनी ऑयल बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये घर में अगर आप बनाते हो तो एक 250-300 रुपये का ही पड़ता है, लेकिन क्योंकि मेहनत होती है इसमें तो उसका प्राइस होता है उतना। तो सिंपल सा लॉजिक है, मनी ऑयल कैसे बनाना है, बिजनेस ऑयल, मनी गोल्ड ऑयल कैसे बनाना है, मनी पाउडर कैसे बनाना है, क्योंकि हम सब सनातनी हैं, तो जब बात करते हैं त्योहार की तो सबसे बात होती है तिलक की। तो एक वशीकरण तिलक, एक ग्रोथ का तिलक जो उसमें मेंशन नहीं है, तो वो दोनों तिलक आपको बनाना सिखाया जाएगा। उसके बाद आपके ड्रीम होम आपको चाहिए, तो उसके लिए आप कौन सी रेमेडी करें, रिलेशनशिप बैलेंस करने के लिए, क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, रोड ओपनिंग के लिए, कार्य नहीं हो रहे, रुके हुए काम है, सभी की ब्लेसिंग इस दिवाली रेमेडी की क्लास में होगी। अब जब हम क्लास की बात करते हैं तो ये 5 दिन का वर्कशॉप होता है, ठीक है। ये डेली 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, 5 दिन की जूम पे लाइव क्लास होगी। इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको ऐप में हमारे 1 साल तक के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं, इसका सर्टिफिकेशन भी होता है। इसके अंदर न सिर्फ दिवाली में कुछ ऐसी गुप्त चीजें जो स्थापित की जाती है, कैसे उनको जागृत किया जाता है, कैसे स्थापित किया जाए, उसकी भी तो बात होगी ही होगी। साथ ही साथ आप खुद धन पोटली, लक्ष्मी पोटली, कुबेर पोटली कैसे बनाते हो, कैसे स्थापित करते हो, उसकी पूरी प्रक्रिया भी सिखाई जाती है। ये अपने आप में एक ब्लेसिंग कोर्स है। स्टार्ट तो ये 5 अक्टूबर से होगा। जिसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो सस्पेंस है, अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, पहले देखें, ठीक है। आप में से कौन कौन है जो चाहता है ये क्लास करना, थोड़ा सा हाथ ऊपर करके बताओ तो थोड़ा मुझे समझ आए। ठीक है, चलो, काफी लोग हैं, ठीक है, जिनके ये वाले हाथ भी ऊपर है, ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो आप सभी जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, हाँ, इस क्लास में दीपावली से पहले और दीपावली के बाद, मतलब 22 तक आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ठीक है, वो सारी चीजें सिखाई जाती है। रेमेडीज और कुछ गुप्त टोटके होते हैं जो क्लास का ही पार्ट होता है, तो क्लास में ही सिखाया जाता है। तो वेरी फर्स्ट जो भी उपस्थित हैं आप सभी के लिए ये, ठीक है, ये जो ब्लेसिंग कोर्स है, वैसे ये लास्ट ईयर जब मैंने कोर्स करवाया था तो उसका एनर्जी एक्सचेंज था 3540 रुपये, कट करके 1233 में हमने करवाया था, ठीक है। लेकिन
इसमें दो चीजें मैंने और भी ऐड करी है। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे जैसे खुद को अपडेट करता हूँ तो वैसे वैसे क्लास भी खुद ही अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 प्रकार के यंत्र भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और इस क्लास का एनर्जी एक्सचेंज अभी जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं आप सभी के लिए, ये जो क्लास होगी 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। इसका टाइमिंग होगा 3:30 बजे का। ठीक है, जो जो इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा 999। हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 7057031905। इसी पे आपको पे करना है, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग होगी, इसके ई सर्टिफिकेशन मिलेंगे, और ये क्लास की रिकॉर्डिंग 1 साल तक के लिए दी जाएगी। तो अभी के लिए इसकी ब्लेसिंग प्राइस है 999, जो कि मैं चाहता हूँ इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। 51-51 100 रुपये में पोटलियाँ बेची जा रही है। और किसी व्यक्ति की अवस्था नहीं है तो खुद क्रिएट कर सकता है पोटली, और आप सब ऑक्लिस्ट हो तो आप किसी दूसरे से मंगाओ, तो आपको पता नहीं उसने कितनी पूजित करी है, लेकिन जब आप खुद बनाओगे तो उसका आशीर्वाद क्या होगा खुद सोच लो। ठीक है, तो आपको वो भी सिखाया जाएगा इस क्लास में। ठीक है, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को अपने नाम से पूजित करके वो चीज़ें वहां तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो अपने आप में ब्लेसिंग होगी क्लास। तो 999 इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा, जिसको भी इतना क्लास को ज्वाइन करना हो इसी नंबर पे 7057031905 पे करके उसी पे स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द शेयर करें अपने नाम के साथ। ठीक है, परसों मतलब संडे से स्टार्ट होगी। टाइमिंग इसका 3:30 से 5:30, 3:30 से 5 कहते हैं, 25 10 15 मिनट, क्योंकि हमारे बच्चे सब चतुर होते हैं। तो सर इसका क्या उसका क्या, तो एक्स्ट्रा जो ब्लेसिंग होती है वो महाकाल जानते हैं, और आप जानते हो जो पुराने बच्चे हैं। तो ये जो कोर्स है, जैसे कि मैंने कहा 5 दिन का कोर्स होगा, 999 में करवाया जा रहा है। इस मौके को ना छोड़ें। बाकी महाकाल की इच्छा से जैसे इसका ब्लेसिंग होगी, जो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा उसके अंदर ही होगा। कोर्स कंटेंट आपके साथ मैंने शेयर करा, ये सारी चीज़ें आपको न सिर्फ बनाना, प्रैक्टिकली आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा कैसे बनाया जाता है। तो आपको वो भी चीज़ें सिखाई जाएगी, और क्या करें क्या ना करें वो भी ब्लेसिंग होगी। क्योंकि मुझे अभी और कुछ चीज़ें सिखानी है, तो क्वेश्चन आंसर प्लीज़ हमें 5-10 मिनट दे दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ी सी चीज़ें आपको और पहुँच जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैंने जैसे ही कहा कि महाकाल की मर्जी क्या है, लाइट की मर्जी क्या है, वो चक्रधारी कौन सा चक्र चला रहा है, उसे ही बता के कहाँ से वो चीज़ें बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट जैसे कि मैंने कहा हम लक्ष्मी जी की बात कर रहे थे, तो कैसे चीज़ों को स्थापित करना है, कैसे उनकी ब्लेसिंग लेनी है, वो कंप्लीट कोर्स उसके अंदर कवर होगा। दूसरा चीज, ये तो थी फर्स्ट ब्लेसिंग। सेकंड, जब दीपावली होती है तो उस दिन कई लोग हमें कुछ चीजें गिफ्ट करते हैं।
चलो, जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था। हम्म जैसे मैं कहाँ गया, हाँ यार। चलो, जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था, ये जो दिवाली की जो क्लास होगी उसमें स्पेशल दिवाली क्लास से ज्यादा जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, एक चीज का अवश्य ध्यान रखना कि कभी भी किसी के भी हाथ से, कभी भी किसी के भी हाथ से आपको किसी के भी हाथ से कोई भी लड्डू कोई भी लड्डू नहीं खाना, कोई भी सफेद मिठाई नहीं खाना। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप कोई आपका दुश्मन होगा जो आपके साथ कुछ करना चाहता है, तो उसी के अंदर ही कर सकता है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो आप जरूर करना और ये प्रिकॉशंस अवश्य रखना। हो सके लड्डू अगर आपको पसंद हो तो 5 दिन के लिए अपने बाजार से अपने पैसों के खरीद के ले आना, लेकिन किसी के हाथ का मत खाना। ये अपने ऊपर कृपा करना, क्योंकि बहुत सारे लोग पछताते हैं। ठीक है, लड्डू किसी के दूसरे का हाथ खा लिया, प्रॉब्लम हो रही है, अब क्या करें। ठीक है, तो उसकी रेमेडी अपने आप में उतारे की रेमेडी बहुत ही कठिन होती है। ठीक है, तो ये एक प्रिकॉशंस करना। दूसरा दिन, जब दिवाली का दूसरा दिन होता है, ठीक है, जब दिवाली का दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो जब दिवाली का दूसरा दिन होता है, मतलब उसके बाद आती है गोवर्धन पूजा की बात है। गोवर्धन पूजा क्या होती है? श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रसन्न करने वाली ब्लेसिंग। मतलब जिसी दिन श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा के सृष्टि का, अपने गांव वालों की रक्षा करी थी। तो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है गाय माता। ठीक है, इस दिन की गई गाय की सेवा आपके जीवन में वरदान की तरह काम करती है। तो इस दिन गाय की सेवा अवश्य करें। गाय को हरा चारा गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ठीक है, गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ठीक है, एक छोटा सा उपाय और होता है। माना जाता है कि इस दिन अगर आप मीठी रोटी बना के गिलहरी को दो, मीठी रोटी बना के गिलहरी को दो, तो भी आपके जीवन में स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो गाय को हरा चारा और एक मीठी रोटी बना के किसी भी पेड़ के नीचे छोड़ आना। बाकी महाकाल की कृपा होगी, खुद ही चीजें बैलेंस करेंगे वो। ठीक है, दूसरा, जब हम गोवर्धन पूजा की बात करते हैं, आप सभी को पता है गाय के गोबर से एक पर्वत बनाया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, कृष्ण का नाम जपा जाता है। तो इस दिन हल्दी की माला के ऊपर इस दिन हल्दी की माला के ऊपर जपा हुआ हरि नाम, ठीक है, आपको कहते हैं 1000 गुना ज्यादा फल देता है जो आप पूरे वर्ष में करते हो। और हल्दी की माला ज्यादा महंगी नहीं आती है, एक 400-500 रुपए की आ जाती है। ठीक है, तो उस पे नाम जपा हुआ आपका फलित होता है। तो उसके बाद इसी दिन विश्वकर्मा जी की सेवा भी होती है। तो शाम के समय पहले विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। उसके बाद जितने भी कारीगर होते हैं अपने औजार की सेवा करते हैं, जैसे कि पार्लर वाले होते हैं तो अपनी कैंची, अपने जो हेयर ड्रायर्स होते हैं, जो भी मशीनरी होती है उनकी सेवा करते हैं, फूल वगैरह अर्पण करते हैं, रात को उनकी सेवा करके जाते हैं। वैसे ही गैरेज वाले भी अपने औजारों की सेवा करते हैं, जिसका जो कार्य है। जैसे कि हमारे घर में हमारे लैपटॉप्स हैं जिससे हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सभी की सेवा होती है, हमारे क्रिस्टल्स की सेवा होती है, हमारे अल्टर पे स्थापित भगदेवी देवताओं की सेवा होती है। तो ये अवश्य की जाती है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट जो हमारा त्योहार होता है भाई दूज। अब ये साल जब भाई दूज की बात की जाती है, भाई बहन का रिश्ता तो आप सभी को ही पता है कि दुनिया से सबसे अलग और दुनिया से सबसे ब्लेस्ड होता है। ठीक है, जब भाई बहन के रिश्ते की मैं बात करता हूँ या भाई बहन की ब्लेसिंग की जब मैं बात करता हूँ, तो सबसे स्पेशल मैं आपको बताऊं, इस दिन आपको पता है जैसे रक्षाबंधन में भाई बहन को दक्षिणा देता है।
ठीक है, लेकिन इस त्योहार के दिन बहनें अपने भाई के लिए कुछ ले जाती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है बेटी अगर घर में कुछ दे रही है तो कभी खाली हाथ उसे नहीं भेजते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना, हम कन्याओं से नहीं लेते हैं, हम कन्याओं के घर का पानी नहीं पीते हैं, ऐसे कहते थे ना पुराने समय में। तो इस दिन अगर आपकी बहन आपके लिए कुछ भी लाती है दिल से, वो तो अच्छी बात है। हर बहन को अपने भाई को जब तिलक लगाएगी, जब अपने भाई को तिलक लगाएगी, जो चाहती है वो कि उसका भाई उतनी ग्रोथ करे, उसके मस्तक पे रखना आज्ञा चक्र पे तिलक लगा के एक 15 सेकंड के लिए प्रेस करके उसे ऊपर के उस अफर्मेशन को बोल के जो उसके जीवन में उसे चाहिए, अफर्मेशन को बोल के उस तिलक को ऊपर की तरफ लगाना, ताकि वो जीवन में यश वैभव मिले और हमेशा ग्रोथ करे। ठीक है, एक स्पेशल चीज और बताता हूँ इसी श्रृंखला में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस श्रृंखला को आगे से समझते हैं। जब वो बहन अपने घर में लौटे तो भाई एक चांदी की डब्बी के अंदर अक्षत भरकर अपनी बहन को दे। एक चांदी की डब्बी में अक्षत भर के अपने बहन को दे। अगर आप कहीं किसी की बीवी हो, आप अपने मायके जा रहे हो, तो उनसे चांदी की डब्बी, मतलब अपने मायके से चांदी की डब्बी और अक्षत लाओ। और आपकी कोई भाभी है तो अपने मायके से अक्षत और चांदी की डब्बी लाती है। तो इस चांदी की डब्बी और अक्षत को जब आप अपने घर में स्थापित करते हो, वो अक्षय पात्र का काम करती है और आपके जीवन में स्थिरता और ब्लेसिंग लाती है। तो ये भूल के भी भूलना नहीं है, आते समय उनसे भले ही मांग के ले आओ, लेकिन लेके जरूर आनी है। ठीक है, तो वो भी आपके जीवन में ग्रोथ पैदा करेगी, आपके जीवन में स्थिरता लाएगी। ठीक है, तो ये धन्वंतरी देव जी की, मतलब धनतेरस से लेके भाई दूज तक के एक छोटे छोटे से एक एक दो दो रिचुअल मैं अभी यहाँ पे आप सभी के साथ एक्सप्लेन करा। ठीक है, क्योंकि सब महाकाल की मर्जी से ही होता है। हम महाकाल चाहते तो और ब्लेसिंग होगी। ठीक है, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन आंसर है, पहले वो ले लेते हैं, फिर अगर समय बचा तो एक दो विशेष रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप हाथ ऊपर कर लो जिस जिसको सवाल था। जी माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। टाइम आपने फिर आधी रात का रखा। अभी अच्छा लक्ष्मी जी की चलो, कृपा आधी रात को ही नहीं तो होती है। एक और चीज माता ठीक के है। बोलने से मुझे एक चीज याद आई। ठीक है, आप सभी को पता है, कहते हैं कि दीपावली के दिन अपने घर को गेट को खोल के सोना होता है। ठीक है, ताकि लक्ष्मी जी आपके घर में आ सके। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो ईमानदारी से बताओ गेट खोल के सोते हो? है क्या कोई ऐसा महापुरुष जो गेट खोल के सो जाता है? गेट खोल के सो जाते हो? सर हमको नहीं तो विंडो रात ओपन को सोते। नींद भी ना आया माता। गेट खोल विंडो के सो ओपन करके जाएंगे। सोते हैं। सर भाई हम सोते हैं, हम सोते हैं सर, यहाँ तो मेरे वैसे ही सारा टाइम गेट खुला ही रहता है मेरा तो। सर मेरे को लोग बोलते हैं सेफ्टी डोर चाचा है ना साहब जी वो, का घर है, खुला रहता है। सर सेफ्टी डोर है ना वो बंद रहता है, बाकी का मेन गेट तो खुला रहता है, ऐसा करते चलो वेरी गुड। वही कह रहा था, मेरे कहने का मतलब यही था कि पहली बात तो हम जिस युग में रह रहे हैं, कलयुग में रह रहे हैं, हम शनि शिंगणापुर में नहीं रहते भाई, यहाँ पे चोरी ना होगी। तो कई लोग कहते हैं कि गेट खोल के सोना चाहिए। तो गेट खोल के ना भी सोए तो सबसे पहले आप अपने घर की विंडोज को, चलो एक और चीज, जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेगा उसको हम एक स्पेशल स्प्रे बनाना सिखाएंगे, अबेंडेंस स्प्रे भी सिखाएंगे, जिससे कि आप अपने घर में अबेंडेंस प्राप्त कर सको। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा था, जैसे कि माता ने कहा, तो मैंने कहा कि घर के गेट खोल के सोने की जब हमारे शास्त्रों में बात होती थी तो पुराने समय की बात अलग होती थी। लेकिन इस समय जब भी अगर आप दिवाली के दिन अगर आप पूजा करते हो, उसके बाद से अपने विंडोज हमेशा ओपन रखते हैं, ताकि माँ लक्ष्मी जी आपके घर में पधार सकें, ब्लेसिंग हो। लेकिन ये एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है, 5 दिन के लिए अपने घर की लाइटें बंद नहीं करते, मतलब जिस स्थान पे पूजा स्थल है उस रूम की लाइट तो बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिधर इतना लाइट का बिल आता है, एक महीने 5 दिन का एक्स्ट्रा बिल पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना छोटा सा कार्य आप जरूर कर लेना। क्लास तो ज्वाइन कर रही हूँ, पर ये मैं पूछ रही थी कि ये जो अभी बताया था आपने, ये दोबारा करेंगे एक्सप्लेन? मेरे को ये नहीं समझ आई, जो झाड़ू लगाना है, ये मेरे को, मैंने करती हूँ हर साल, हम्म। पर मेरे को लग रहा है शायद मैं गलत तो नहीं करती कि जो झाड़ू लगाना है वो दिवाली वाले दिन जो सरसों बिखार के लगाना है। यस, मैं बताता हूँ। सरसों वाला जो दीपक, सरसों तो हमको पहले से बिखेर देनी है सभी चारों कोनों में। ठीक है, जो झाड़ू जो लगाया जाता है हमारे घर में, ठीक है, तो नए झाड़ू से झाड़ू लगता है दिवाली के दिन।
धनतेरस को पूजा होती है, दिवाली के दिन हमारे घर में झाड़ू लगता है, और एक दिन दूसरे दिन मतलब दिवाली के दूसरे दिन सुबह सुबह एक झाड़ू अपने हाथों से हम मंदिर में दे आते हैं। सुबह मंदिर खुलने से पहले पुजारी को बोल के आते हैं एक दिन पहले कि हम एक झाड़ू छोड़ जाएंगे यहाँ पे। जब आप कितने बजे खोलोगे मंदिर, वो बोलेगा 9 बजे, तो आप 8:30 बजे, 8:15 बजे, पौने 9 बजे वहां पे रख के आओगे। आपका काम है छोड़ के आना, वहां पे कुछ बोलना नहीं होता है, बस छोड़ के आना होता है। पुजारी को पता होता है आप छोड़ के गए हो, वो झाड़ू लेके अंदर चला जाता है। जैसे जैसे वो झाड़ू मारेगा मंदिर में, वैसे वैसे आपके घर से दरिद्रता चली जाती है। तो ये अपने आप में एक ब्लेसिंग रेमेडी होती है। बाकी जो अपने घर में पुराना झाड़ू होता है, वो भाई दूज के दूसरे दिन घर से निकाला जाता है। उसमें से भी एक झाड़ू की स्ट्रिप निकाली जाती है, जो नए झाड़ू के अंदर डाली जाती है, अपने पुराने झाड़ू में डाली जाती है, फिर उसे निकाला जाता है घर से। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं माता, जो हम क्लास में कवर करेंगे, लेकिन आपने पूछा तो तो भाई मेरे मतलब क्लास में कवर करेंगे ना इस सबको, सब कवर ठीक, करेंगे डिटेल। माता। मेरे को यही कंफ्यूजन, मैं करती हूँ सब कुछ करती हूँ ये, बट एक तो प्रॉब्लम ये होती है सर, यहाँ पे झाड़ू फुल झाड़ू नहीं लगाते, वो दूसरा खड़े होने वाला झाड़ू लगता है। माता महाराष्ट्र में तो आप जाओगे तो इतने छोटे छोटे से झाड़ू मिलते हैं, एक हाथ के बराबर। ठीक है, लोग उसकी सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और उसे नहीं, तिजोरी में यहाँ छुपा। पे जो बड़े, हम घर पे तो मैं लाती हूँ फूल झाड़ू, जो मंदिर में देना मैं रख तो आती हूँ, वो पता नहीं यूज करते हैं कि फेंकते हैं, वो मेरे को नहीं फेंकते पता। कोई भी नहीं, मतलब नया झाड़ू दूर से दिख जाता है, लोग यूज करते ही नहीं हैं। सर, यहाँ पे यूज नहीं करते ज्यादातर, ये वो लोग या तो वैक्यूम यूज करते हैं, या फिर वो लंबा झाड़ू होता है ना प्लास्टिक का, खड़े होके जो लगाते हैं, वो लगाते हैं। तो वही छोड़ा जाओ, कौन मना कर रहा है? एक उनके लिए वो ले आओ, अपने लिए जो लेके आते हैं वो लेके आओ। ठीक है, थैंक यू सर, क्लास कर रही हूँ जान, एक बार क्यूआर कोड दोबारा दिखा देना। मतलब देख लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी जने। पेमेंट 999 करनी है, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो इसका ले लें। कुछ ही समय में आप सभी को जिस ग्रुप से लिंक मिला है वहां पे भी ये शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज होगा 999, आप सभी के लिए, जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सभी के लिए ब्लेसिंग है ये। ठीक है, पाँच ठीक है सर, अक्टूबर थैंक से यू, फिर साढ़े क्लास में मिलते हैं सर। किस क्लास, किस दिन से है? 5 तारीख से क्लास, मतलब हाँ, 5 तारीख 5 तारीख से। परसों से। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। जी अर्चना माता। जय जय श्री महाकाल सर, आपने जैसे अभी बताया ये भैया दूज की रेमेडी, सर अगर चांदी की डिब्बी ना हो, हम वैसे भी चावल ला सकते हैं, मतलब किसी तो और फिर डिब्बी में? लाल कपड़े में बांध के लेना, प्लास्टिक में नहीं लाते, स्टील में नहीं लाते। ठीक है। और सर एक चीज और, जैसे हम बोलते हैं अमावस्या वाले दिन किसी के मतलब हम बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, तो सर लेकिन दिवाली वाले दिन तो हम उसी दिन ही देने जाते हैं आसपास रिश्तेदारी में, तो सर हमें उस दिन फिर उनके घर कुछ खाना नहीं चाहिए? नहीं खाना चाहिए ना, ना ही उनके घर का खाना होता है, ना ही उनको कुछ खिलाना होता है। कोई घर में आ गया आप खिला दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ला रहा है वो लेके पूजा में रख लो, जबरदस्ती उनके हाथ से कुछ नहीं खाना होता है। क्योंकि इस मैंने देखा है कि इस कलयुग में लोग अपने दुख से दुख नहीं, दूसरे की खुशी से दुखी होते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी खुशी से नहीं सहन कर पाते हैं। हर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे लोग जुड़े होते हैं। ठीक है, से तो मतलब पानी इसलिए भी नहीं पीना उनके घर का उस दिन, मतलब हम जा वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए, फिर पहले ही दे आना चाहिए हमें? भाई हाँ, जस्ट जैसे कि मैंने कहा, आप किसी के लिए कुछ प्रेजेंट लाए हो, गिफ्ट लाए हो, आप, मैं ये भी सिखाऊंगा क्या गिफ्ट देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। बाकी मिठाई की अगर मैं बात करता हूँ तो लड्डू तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, और सफ़ेद कलर की बर्फी जो होती है, इन दो चीज़ों में स्पेशल प्रकार से कुछ किया जाता है, तो ये दो चीज़ें अवॉइड की जाती है। ठीक है सर, ठीक है। और सर कुबेर जी का स्वरूप हम मंदिर में नहीं रखते ना? मतलब मैंने मतलब कुबेर जी का स्वरूप आपको शमी के पौधे में हाँ, स्थापित मतलब पौधे में ही किया करना है। है ना? हाँ, वैसे नहीं रखना। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू ठीक सर। है, ठीक। जी मीना माता। सर जनरली मतलब मैं और मेरा भाई जो होते हैं, वो मतलब पूजा के टाइम पर, दिवाली के टाइम पर अपने घर जाते हैं, मतलब कि मम्मी पापा जहाँ पर हैं हाँ वहां समझ जाते हैं, जाते हैं, वहां पे समझ सेलिब्रेट जाते करते हैं, हैं। हाँ। तो ऐसे में मेरी आवाज आ रही है? ओके। एकदम मधुर आ रही है माता। हाँ। तो उस टाइम पर क्या होता है, हम यहाँ पे तो कुछ रिचुअल कर ही नहीं पाते हैं, मतलब जहाँ पे हम 24 मतलब 12 महीने रहते हैं, या जहाँ कमाई का साधन जहाँ से है वहां पे तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्या करें? तो उसके लिए और महालक्ष्मी जी दूसरा, की पोटली होती है और कुबेर पोटली हम्म, होती है, स्थापित की जाती है। लक्ष्मी हम्म, पूजा करने के बाद अपने घर में जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ से हम्म, कार्य करते हो, वहां पे आप स्थापित करते हो अपनी तिजोरी में छुपा के। ओके। दूसरा एक सवाल था, जैसे मेरे अभी इसी साल में मेरे ससुर जी की डेथ हुई है, तो हम दिवाली तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं,
और पूजा पाठ भी नहीं होता है। तो ऐसे में क्या ऐसा रिचुअल करूं जिससे कि माँ प्रसन्न भी हो। ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि माँ की ब्लेसिंग्स मुझे मिले, और जरूर। मतलब कि नजर में भी नहीं आऊं कि भाई मैंने ये कुछ किया है, क्योंकि भाई सासू माँ सिंपल सुनने सी देखेंगे तो गुस्सा ही सिंपल करेंगे। सी चीज है, मैं आपको उसको दो तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, सिंपल सी चीज है। आपका सवाल था जैसे कि हमारे घर में किसी का निधन हो गया तो हम पूजा तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं होती है कि अगर अगर आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको पता आमंत्रण निमंत्रण कैसे देते हैं, कुछ चीजें होती जी हैं जो स्थापित की जाती है, तो स्थापित करके भी तो आप उनकी ब्लेसिंग ले ही सकते हो। ठीक है, उसके लिए तो हमको किसी को बता, कुछ गुप्त उपाय होते हैं जो हम क्लास में करवाते हैं, तो वो गुप्त उपाय तो आप जरूर कर सकते हो। उसके लिए तो ना ही किसी को बोलना है ना ही किसी को कहना है, वो वैसे ही गुप्त होते हैं, तो गुप्त किया जा सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप और कुछ ना भी करके, ठीक है, एक अपने पितरों का दिया अवश्य जलाओगे। और जो दिए मैं स्पेशल आपको सिखाऊंगा, तो वो दिए आप अपने घर के अंदर जो स्थापित किए जाते हैं वो तो अंदर तो जला ही सकते हो, भले ही बाहर ना जलाओ। ठीक है, और जो विधि होती है चीजों को करने की, वो आपको क्लास में सिखाई जाती है, उसमें क्या है। ठीक है, क्योंकि मेरे मंत्र खुद जप भी वगैरह कुछ आपको हो सिखाया जाए तो जाता मैं है, उसको अलाउ मंत्र नहीं किया जाता करूंगी। है, जो हाँ, मंत्र किया मंत्र जाता से आप हम कर है वो सकते हैं। आपको सिखाया अच्छा, जाता है। महालक्ष्मी, हाँ, महालक्ष्मी का जो जाप है उसके लिए कौन सी माला होनी चाहिए? फटीक कमल की गट्टे माला की या माला फिर? होती है, कमल गट्टे की माला पे महालक्ष्मी जी का मंत्र किया जाता है। ठीक है, सफेद गुंजा की माला पे हम विष्णु की स्थापना करते हैं, विष्णु जी की बात करते हैं। और गणेश जी के लिए अगर हम कहें तो आप दोनों में से किसी भी माला पे जाप कर सकते हो। तो हम फटीक की माला किसके लिए यूज करते हैं फिर? सिमरन के लिए यूज करते हैं माता। कौन सी, मतलब कौन से देवता को के लिए? स्फटिक की माला किसी भी देवी देवता के लिए, स्पष्टता जीवन अपने जीवन में स्पष्टता लाने के लिए स्फटिक की माला पे ऐसे डायमंड कट आती है, इस पे सिमरन किया जाता है। अच्छा, मतलब अपने जीवन में स्पष्टता लाने के लिए किया जाता है। जरूर। ठीक, ठीक, बाकी ठीक, तो ठीक। और सिमरन किसी करने भी के हर देवता को? किसी के अपने अपने तरीके होते हैं, हर किसी हम्म, चीज के लिए अपनी माला होती है, वो क्लास का पार्ट है माता। okay, एक कोई भी एक माला सबके लिए हम यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके आप किस पर्पज से कर रहे हो वो स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कमलगट्टे की माला स्पेशली महालक्ष्मी जी के लिए होती है। एक्चुअली मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है, और मेरी मम्मी को भी नहीं। मेरी मम्मा के पास एक रुद्राक्ष की माला है, और उनको जो मन करता है वो उनके भगवान का नाम लेके माला फेर देती है। कोई बात नहीं माता, मन का भगवान भाव ही देखते हैं। जी, जी सर। बाकी आप क्लास ज्वाइन करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जरूर। जरूर। जी विजय माता। अनम्यूट तो करो। अच्छा, अनम्यूट ही हो माता आप। हो गए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। सर ये है कि मतलब मेरी ना बेटी कहीं और रहती है, बेटे कहीं और रहते हैं। तो हम्म। मतलब मैं इंडिया में हूँ, जब मैं अब ले जाऊं उनके लिए भैया दूज पे, बेटी के लिए, आप जा रहे हो? मैं जा रही हूँ दिसंबर में। तो दिसंबर तो भैया दूज तो अभी है माता। नहीं तो फिर मैं बना ले चांदी की डिब्बी में चावल रख लूँ, फिर वो जाते बेटी। आप अपनी स्वेच्छा से अगर लेकर जाना चाहते हो जरूर ले जाए। क्योंकि बच्चे तो वो बड़े। तो समझो मैंने किसके लिए कहा था, अगर कोई बहन अपने भाई के घर मायके जा जा रही। रही है तो वहां से लेके आए। ठीक है, तो उसके जीवन में ग्रोथ देता है वो। ठीक है। तो अगर मैं अपने बच्चों के बिहाफ पे दे दूं, बेटों के बिहाफ पे बेटी को, तो हाँ दे दिसंबर दो, में। कोई दिक्कत, पैसे मंगा लो उनसे, खर्चा करवाओ। हाँ पैसे दे देंगे, बेचारे बच्चे दे देंगे। एक चांदी की पायल के भी पैसे मंगा लेना। बेटी को दे दूं मैं? आप पहनोगे ना, एक वो आपको पहनाओ, वो एक तो बेटी हस्बैंड से को, वो भाई तो को। हस्बैंड से मैंने 4 महीने पहले ले ली 11,000 की। तो एक और ले लो, क्या होता है, एक की जगह ले दो हो जाएगी, खराब ले थोड़ी ले होती, चांदी वैसे ही महंगी हो रही है, लेके रख लो भाई। ले लेंगे सर, ले लेंगे सर, थैंक यू। जरूर। थैंक यू माता। ठीक है, पहले ही सोना और चांदी, भाई जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, आने वाले समय में, ठीक है, अगले साल मार्च से पहले गोल्ड 1,40 से 1,48 तक जाएगा, तो जिस जिसको गोल्ड खरीदने की क्षमता हो तो इस साल खरीद लेना। ठीक है, क्योंकि अगले साल बढ़ने वाला है। जय श्री जी माता। महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो आपने जो पायल बोली, चांदी की पायल, तो धनतेरस के दिन खरीदनी है। अगर जैसे सिक्का खरीदते, सिक्का नहीं खरीद के चांदी की पायल ही खरीद ले सिल्वर की, तो वो भी ठीक है? तो वही मैंने तो कहा, अगर हमारी क्षमता है तो हम दोनों खरीदेंगे। पायल तो आपको वैसे ही लक्ष्मी पूजन के बाद पहनाई जाएगी, वो तो 2 दिन पूजा ही होगी। जी, तीसरे दिन आपके जी। पति आपको पहनाएंगे, आप घर की माधुरी दीक्षित, तो आपको पहनाया जाएगा जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, तो वैसे पहनाएंगे वो। ठीक है, हाँ, वो ये तो मतलब मुझे ब्लेसिंग है, खाली देखो उनके हाँ, जीवन में बरकत होगी।
कई लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में स्टकनेस बहुत है या हमारे घर में रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, तो ये सभी की ओवरऑल एक ही रेमेडी से चीजें बैलेंस होती है। तो अगर पैसे की भी मनी स्टकनेस होती है वो भी हील होती है। जी। और सर एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मेरी शादी को 20 इयर्स हो गए हैं, और उससे पहले से ही मेरी जो मदर इन लॉ हैं, वो दिवाली के नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, सुबह दिन निकलने से पहले, सूरज के उगने से पहले ही, और जैसे 4 बजे करीब वो झाड़ू लगाती थी और कुछ बोलती थी। तो मैं भी अब करती हूँ, वो मुझे बोलती है करने के लिए, और उसमें एक पुराना झाड़ू लेते हैं, कुछ दीपक जो चाहते हैं ना रात में दिवाली के दिन, उसमें से कुछ एक दीपक लेके वो बोलते हैं नीचे छोड़ के आ जाना है। झाड़ू भी पुरानी झाड़ू छोड़ के आ जानी, दिवाली के नेक्स्ट डे ही अर्ली मॉर्निंग। दिवाली के और नेक्स्ट फिर डे, देखो सुनो, दो तरीके होते हैं। एक तो दिवाली के नेक्स्ट डे एक नया झाड़ू हम मंदिर में दे आते हैं, ठीक है, और एक नया झाड़ू जो हम यूज करने लगते हैं ना दिवाली के दिन, उसके अंदर पुराने झाड़ू में से एक नॉट निकाले, एक स्ट्रिप निकाल के उसके अंदर डाली जाती है। फिर वो फूल झाड़ू अपने घर से निकाला जाता है। वैसे हम दिवाली के 5 दिन जी की जो पूजा होती है ना, घर से कचरा भी नहीं फेंकते हैं, अपने घर में डस्टबिन में ही उसे भर के रखते हैं। ये भी एक रिचुअल होता है कि क्योंकि हम उस समय उस एनर्जी को क्या मानते हैं, लक्ष्मी का ही स्वरूप मानते हैं, तो उसे अच्छे से संभाल के रखा जाता है। 5वें दिन जब भाई दूज का दिन होता है उस दिन अर्ली मॉर्निंग छोड़ा जाता है। अगर आप दूसरे दिन छोड़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं। दिवाली पूजन होने तक, जब तक हमारे घर में स्थापना किया हुआ आसन लगा हुआ है आपके घर में, तब तक इस चीज को बाहर से, पुराने झाड़ू को घर से नहीं निकाला जाता, क्योंकि वो भी एक समय आपके घर का लक्ष्मी तो है। मतलब वैसे दीपक तो रात में चसता ही रहता है, वो तो नेक्स्ट डे, हमारा तो नेक्स्ट डे शाम तक रात तक नेक्स्ट, चसता है। अखंड ज्योति तो जलाई जाती है, वो भी मैं बताऊंगा हाँ। कैसे जलाई जाएगी। नहीं तो फिर ये जो तभी तो सुबह हम जो हम 5वें नेक्स्ट दिन डे, करवा रहे हैं माता, तभी तो हम 5वें दिन करवा रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रही थी, हम लोग सुबह करते हैं यानी वो नहीं जब करना तक चाहिए ज्योत फिर जल ना? रही हो आपके घर में स्थापित है, शक्तियां स्थापित है। जी। ज्योत जलाना मतलब क्या होता है, किसी देवी देवता का आह्वान करना। अगर देवी देवता आपके घर में बैठे हैं, उनकी वस्तुएं आप घर से बाहर निकालोगे तो कैसे स्टेबिलिटी होगी। तो नहीं करना चाहिए ना वो चीज नहीं से। करना चाहिए फिर वो माता। करना है तो वो फिर बाद में करना चाहिए, जब दीपक हो जाएगा, हाँ बढ़ जाए, उसके बाद हाँ, वाले दिन आफ्टर मॉर्निंग में दीपक, हाँ, करना चाहिए। संपूर्ण होने के बाद ही होती है माता। जी। जी थैंक यू सर। ठीक है, मैं और सर आपको मुझे एक चीज अन्नपूर्णा और माता, पूछना था। मैं आपको क्लास में अन्नपूर्णा माता को कैसे स्थापित करते हैं, ठीक है, छोटी सी रेमेडी करके हम कुबेर जी को कैसे स्थापित करते हैं। यहाँ तो एक एक दो दो लाइन, क्योंकि मैं तो आज 2 घंटे भी वेबिनार कर लूँ, लेकिन आपके सामने है कि महाकाल की कृपा हो रही है, फ्लैक्चुएशंस हो रही है, ठीक है, तो जी महाकाल सर। चाहते फिर हैं। उसके बावजूद भी सर बहुत अच्छे से आपने बहुत कुछ बता दिया, बार बार आउट होना इन होना, उसके बाद भी थैंक यू कोई सर, बात नहीं थैंक माता, यू सब सर। उनकी इच्छा से ही हो रहा है। ठीक है, तो जो जे तुद भावी से कम करावी, जे तुद ना भावी से ना कम कराए, तो उनको पता है क्या करवाना है, उनको कैसे सेवा लेनी है, तो ले लें परीक्षा, हम देने के लिए तैयार हैं। शिव के भक्त हैं, और ऐसे तो सर ना। एक सर चीज पूछनी थी, इस क्लास से रिलेटेड नहीं है, पूछ लो। आपकी मैंने पूछो, दूसरी क्लास जल्दी की से थी पूछो। उसका। हाँ जी सर, वो गणेश जी का जो अपन करते हैं ना 7 बुधवार और फिर 8वां बुधवार, थैंक यू वाला, तो उसमें जैसे जो खीर है, मैं जैसे गणेश जी के मंदिर में अपन जाते हैं, अगर वहां पे कोई लोग नहीं है तो मंदिर के बाहर में ही अगर अपने को कुछ लोग मिल जाते हैं उनको हाँ देने से हाँ भी ठीक हाँ, है ना? मंदिर में हमको बस सिर्फ बस बांटनी है, दे हमें के नहीं आना है, खाना। हमें बांटनी है, बांट हमें के आना है, खानी नहीं है, बस बस यही बांट चीज है। के आना है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जय थैंक यू श्री राम। माता। जय श्री महाकाल माता। जी नागर माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। सर मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ ना धनतेरस में एक मतलब रिचुअल कह लो या मेरे इन लॉज का बनाया हुआ एक सिस्टम है कि गोल्ड कॉइन हमारी सिस्टर इन लॉ के लिए भी साथ में खरीदा जाता है। हम्म। तो अब वो तो एक तरह से गिफ्ट ही हो गया ना उसका, वो दिवाली का वो धनतेरस वाला मतलब गिफ्ट है। देखो, अब इस चीज में तर्क वितर्क हो जाएगा, थोड़ी सी बात समझनी है। मैंने बताया था, जो भी किसी को देना होता है उससे 2 दिन तब पहले खरीद के आते हैं। भले ही वो घर की बेटी, क्योंकि आपने उसका कन्यादान कर दिया है, तो अब उसको, उसके लिए जो चीजें लाई जाएंगी 2 दिन पहले लेके आएंगे। जब हम खुद के लिए लाते हैं तो धनतेरस के दिन लाते हैं। ठीक, ठीक है मैं बोल दूँ। ठीक है। ठीक है, मैं भाई जोड़ने का काम करता हूँ, आप तो तोड़वाने वाला काम करवा रहे हो, और डांट पड़ेगी बहुत। जी। हम सर बोल रहे हैं अभी देखना जरूर, उनके लिए 1-2 दिन पहले ले आना, हम तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है। जी पटेल माता। सर जो आपने पायल का बोला ना, तो जैसे हस्बैंड तो यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं उन्हीं के करनी, तो पैसे पैसे मंगा यूज लो, कर, जीपे चलता है, जीपे मंगवा लो और ले नहीं आओ। मतलब उनके पैसे हम यूज करते हैं तो हम अपने आप से खरीद के फिर नहीं, खुद उनको अपने, बोलना मुझे पायल चाहिए,
ऑनलाइन का हाँ, जमाना है, मैं वही। गई हूँ दुकान पे, पसंद कर लेना, जीपे करो वहां से। ओके, ठीक फिर है। लेना है। हाँ, खर्च ओ, करवाना है। ठीक। ओके ओके। जी जी सुजाता प्रणाम मैम। गुरुजी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। गुरुजी आप जो हम बोनस देते हैं दिवाली को कामगार लोगों को, तो हम्म। लक्ष्मी पूजन के बाद ही देना चल सकता है? 100% लक्ष्मी पूजन के बाद उसी समय तुरंत देना होता है, ताकि वो अपने घर में जब लक्ष्मी लेके जाएगा, ठीक है, तो वही भोग, वो जो लक्ष्मी है वो उसके लक्ष्मी जी के चरणों में ही तो रखेगा, थोड़ी रास्ते में खर्चा करता हुआ जाएगा। हम्म। और वो अपने मिठाई घर देते पे हैं ले हम जाएगा, उस अपनी दिन, माँ को देगा। जब अपनी माँ को देगा या अपनी बीवी को देगा, तो वो अपने आप में आशीर्वाद ही तो होगा, जो आपके घर वालों के लिए भी आशीर्वाद बनेगा। फिर चलता है वो देने से? 100% उसी दिन दिया जाता है माता। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा, मिठाई तक 3 दिन के बाद देते हैं। अब 3 दिन के बाद जब त्योहार पहले खत्म हो गया, उस दिन को कौन खाएगा बताओ? और जिस नहीं, दिन बोनस रहता है मिठाई, वो पहले देते थे हम, अभी 2 साल हुए भाई पूजा सिंपल सा, होने के बाद लक्ष्मी। सुनो सुनो मैं बताता हूँ, पूजा होने से पहले ही वो लिफाफे बना लिए जाते हैं। उस दिन आप उनको जो भी हम्म। लिफाफा देखो, आप उस समय वो आपको विष्णु लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। जब आपके साथ, क्योंकि आपके जो भी उन्होंने मेहनत करी है उसका फल उसमें होता है। चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है पूरा बोनस देंगे कल से काम पे नहीं आएगा, तो भाई 1100 रुपये अभी दक्षिणा स्वरूप उनके लिए निकाल लो, उस समय वो दे दो, बाकी जो एक्स्ट्रा बोनस है पगार के साथ दे देना। लेकिन उस दिन उनको भी तो लक्ष्मी जी आनी चाहिए, उनके पास भी तो आनी चाहिए। जब वो लक्ष्मी जी घर पे ले जाएंगे, साथ में मिठाई का बॉक्स ले जाएंगे, अपनी माँ को ही तो देंगे, वो लक्ष्मी जी के आगे ही तो भोग लगाएंगे। ठीक है। दीपदान बाकी मैंने आपको बताया, वो तो जरूर करना है, क्योंकि किसी के अगर दिवाली जली, दीप जला, तो आपके जीवन में तो कृपा होगी ही होगी। ठीक है सुजाता माता। जी चंपा माता। यस सर, करूंगी। क्षमा सर माता। जय हेलो श्री माता। जी जय श्री महाकाल माता। सर, एक बात बताइए कि मैं स्वान लाई हूँ अपने बेटे की दुकान के लिए, तो वो घर पे रख लें कि दुकान पे ही रखना घर जरूरी है? पे रखते हैं स्वान, तो घर पे रखते हैं माता। वेस्ट, साउथ और वेस्ट में। जी माता। और सर एक बात बताइए, जैसे वो दामाद है, उनके गुल्लक में आजकल गुल्लक के आसपास चींटे बहुत आ रहे हैं। मतलब तो जो भी कुछ बोलते हैं, कोई भी वो फूल ना छु- कुछ तो करते क्या कहते हैं। धन छुपा के रखा है क्या? मतलब वो गुल्लक में तो रहते ही है, तो कल हम रात में धन छुपा हुआ है तो चींटियां आती है, जिसके पास धन नहीं होता उसके घर कहाँ चींटियां आती है। चींटे ठीक आ है। रहे हैं तो मतलब खराब नहीं है? खराब चींटे नहीं, आने अच्छा। अच्छा सर, होता आज ही पेमेंट देना है दिवाली का, ये इसके रेमेडी का, कि कल दें? है। कल दे देना माता, आपसे कोई हिसाब है? आप परिवार हो, आप कल कर देना बस। सारे क्लास आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, ना भी मन हो तो भी कर लेते हैं क्लास। कोई बात नहीं और माता। सर एक बार बताइए, हमारे इसमें लिंक क्यों नहीं जुड़ रहा है? कल भी मैं परेशान होती रही, वास्तुशास्त्र वाला लिंक नहीं मेरे में हुआ। अभी मैं बात कर लेता हूँ, बच्चे को आपको पर्सनली भेज देगा, ठीक है। पर्सनली भेज तो रहा है, तो वो वीडियो नहीं आएगी फिर? लाल किताब वाली भी नहीं, उसमें भी यही अभी बता लाल बात किताब कर, अभी मेरी अच्छा माँ भेजा बात था। करवा देते हो, अभी बात करवा देता हूँ, अभी बात करवा देता हूँ। ठीक कल है। में मैंने बात की थी प्रशांत से, तो उन्होंने कोई बात पर्सनल भेजा, तो ऐसे बोलता पर्सनली हूँ मैं। देने अरे मेरी माँ, मैं बोलता हूँ, टेंशन ना लो। ठीक। तो चीटें। जी। हाँ कविता माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर मेरे को ऐसे पूछना था, एक बार मेरे साथ मम्मी को आपसे बात करनी थी। हाँ करवाओ। जय श्री महाकाल जी। जैसे महाकाल जी। अरे मैं ये पूछ रही बोल। थी, जैसे दिवाली पूजन के बाद देने बोले ना आप, तो तब तो स्टाफ हम्म। चले जाते हैं, जैसे हमारे घर की मेड्स, हम्म। तो फिर उनको माता दिवाली जी पूजन से पहले दे सकते हैं कुछ भी? दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है माता, दे दो। अच्छा, और ये आप बोले घुंघरू के लिए, तो हमारी माते हम लोग के होती नहीं है घुंघरू बजने वाली, तो बिना बजने वाली भी घुंघरू लगा सकते हैं ना? माता वैसे तो बिना बजने वाले से बजने वाले हों तो बहुत अच्छा है। ठीक लेकिन है। हमारी होती नहीं, कोई बात नहीं हमारी माता, मतलब वही तो कह रहा हूँ कोई कि आर्ट वैसे तो लगा हुआ है। हाँ, कोई कोई आर्ट बात लगा हुआ है तो। कोई हाँ। बात नहीं माता, तो आप घुंघरू तो लगवा लेना, भले बजने वाले ना। अच्छा। ठीक है, वैसे बजने वाली होनी चाहिए, लेकिन आप में क्योंकि नहीं माना जाता है इसके लिए वो। अच्छा, और शेयर मार्केट की भी कुछ टिप्स आप देते हैं क्या? नहीं नहीं, मतलब प्रॉफिट आने के लिए। लो आप। हाँ शेयर माता। मार्केट नहीं, रुको रुको।
अरे अरे माता को मैं बताता हूँ सर। अगर हम इसको इस तरह से देखें, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो स्थापित करते हैं हम, ठीक है, जिससे कि आपकी स्पष्टता होती है जीवन में और आप ग्रोथ करते हो, ठीक है। तो क्लास का हाँ, पार्ट होगा, क्लास में डिस्कस करेंगे माता। यहाँ पे इस बिल्कुल क्लास में आप डिस्कस करेंगे क्या सर? आप कहेंगे तो हम जरूर करेंगे माता। थैंक यू सर। जय श्री माता। जय श्री महाकाल माता। जी पूनम माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। सर मेरे को ये आज की तो अच्छा लगा, मैं कल इसका वो करवा दूंगी एनर्जी एक्सचेंज जो है। और लेकिन सर पहले मैंने आपसे जो टोटम वाले क्लास ली थी उसमें आपने एनर्जी सर्कल और वो बताए थे, मैं उसके रिगार्डिंग एक बात करना चाह रही थी। तो उसमें ना मैंने आपको अलग से फोन करके डॉटर के लिए पूछा था, उसका इंटरव्यू थे कि आपने स्क्वायर और एक कैमल का एक सेकंड माता, कहीं से आवाज आ रही है, एक सेकंड, आपकी आवाज कट रही है। आ जाएगी। एक- हाँ माता, अभी अनम्यूट करें माता। तो हाँ, उसमें आपने स्क्वायर और कैमल वाला वो बोला था एनर्जी सर्कल लगाने के लिए। कैमिल और चमेलियन का अलग से सर्कल होता है चमेली, उसमें। हाँ जी चमेलियन का, यस यस, वो दोनों का एक ही बना हुआ था जो आपने वो बताया था वो लगाने के लिए। उसका जो उससे एक उसके बॉस के साथ मीटिंग होनी थी, लेकिन उसका ना अभी उसमें कार्य की उसमें गति, वो किसी भी कार्य की पेपर वर्क की गति बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। हम्म, बाकी चेंट किया जाता है चमेलियन के लिए। दूसरा, वुल्फ की एनर्जी को इन्वोक किया जाता है जब हम कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं किसी से, या किसी से मीटिंग होती है, कोई कार्य करते हम्म। हैं, अथवा जैसे कि स्टकनेस है, बाहर भेजना है, शादी नहीं हो रही, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर वो रखा जाता है। नहीं नहीं, वो ऑलरेडी बाहर ही है। आपसे मेरी बात हुई थी कि उसका कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, समथिंग प्रमोशन, और उसको उसकी रिगार्डिंग थी, तभी वीजा मिल सकता है अगर उसका वो थोड़ा सा अपडेट होगा तो पीआर उसके बढ़ाने लिए। के लिए थी वो शायद से। पीआर हाँ पता जी, नहीं क्या के लिए था ना, तो हाँ हाँ उसके जी, हाँ जी। उसके जो पेपर होते हैं ना, उसे वेस्ट डायरेक्शन में उसके साथ उसके ऊपर उसका नाम लिख के, उस व्यक्ति का जिसका वो जिसके लिए वो एनर्जी सर्कल बनाया गया नहीं उसके सर, साथ। सॉरी, मैं काट रही हूँ आपकी बात, वो उसका अलग कोई सीन था सर। उसकी एक्चुअली कैसे बताऊँ। बात कर लो, फोन पे बात कर लो, क्लास खत्म होने का फोन पे बात कर लो, कोई ठीक, दिक्कत नहीं, मैं ठीक है। आपको अभी बता देता थैंक हूँ जो भी है। थैंक यू, ठीक, थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं, जो भी, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थैंक अभी यू, समझ थैंक यू। बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी, वंदना माता। सर इस क्लास से रिकॉर्डिंग नहीं है जो वीरेंद्र सर की क्लास कर रहे हैं, उसमें एक किसी फोन फोन नहीं सर, करो, बस छोटी सी बात है। बस उनके मुझे बोर्ड पे पूछनी है। लाइट नहीं, हाँ आपसे बोलना है। उनके बोलो। बोर्ड पे लाइट नहीं पड़ती है, तो वो हम लोगों को रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रही है। और ठीक है माता दूसरा, जी, मैं और आता हूँ दूसरा आज क्लास, आज ही आता हूँ माता मैं क्लास में। एक हाँ सेकंड। सर आइए, आप आएंगे तो अच्छा भी लगेगा। और दूसरा, हम लोग को सबको म्यूट किया हुआ है उसमें, वो देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है माता, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे फोन ही कर लेते थे माता। हाँ थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, इसमें क्या है। ठीक है, आज ही आ जाऊंगा मैं क्लास में। जी, अ, दिलबाग जी, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट हो रही है। जी दिलबाग जी। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल सर, मेरे को लगा कि सर बात ना ही ऊपर है। ना थोड़ा बच्चे सो रहे हैं, लाइट बंद है इसलिए। कोई आपसे दिक्कत 3 नहीं। क्वेश्चन पूछने हैं गुरु जी। एक तो ये टाइम कितने बजे है? 5 अक्टूबर को क्लास है अपनी। मत प्रभु 3:30 बजे। 3:30 बजे ठीक है गुरु जी। वो क्या बात है, थोड़ी रेमेडी देखना कि जर्मनी वालों के लिए, यहाँ पे सारी चीजें संभव नहीं है ना। हम जर्मनी आपको ब्लेसिंग पहुंचाएंगे, और गुरु जी एक बात और पूछनी थी, जब बुधवार वाली रेमेडी यार पंडित जी प्रसाद दे तो ग्रहण कर लो ना वो, खीर को नहीं छोड़ सर, के। खीर नहीं सर, कुछ भी नहीं, वहां पे दे के आते हैं और आ जाते हैं। ना अगर बांट के पंडित जी, अगर वो प्रसाद दें कुछ देते नहीं है, फल। सिर्फ दे के आते हैं। अच्छा हाँ जी, क्योंकि वो मैंने करा था ना, तो पंडित जी मेरे को वो जो गणपति बाबा जी की डेली आरती करते हैं ना, तो हम्म। वो दे रहे थे नारियल और केले, नहीं वो नहीं, जो नहीं लेते, नहीं उन्हें लाने बोलो ना। कि सर हमारे घर अभी नहीं ले सकते हम, हाँ 8वें जी, बुधवार पे लेंगे हम। इसी बात पे मेरी बहू से लड़ाई होगी, नु कह रही लेके आते वो पंडित जी, मैंने नहीं कहा नहीं, मेरे मन में था, नहीं लाते, सर नहीं ने लाते, बताई थी। हाँ जी, नहीं लाते हैं सर, नहीं लाते। फिर मैंने बोल दिया उनको, संकल्प ले रखा 8वीं 8वीं बार ले जाऊंगा प्रसाद हाँ लेते होगे। हाँ ठीक है, हाँ, धन्यवाद गुरु जी।
हाँ जी, धन्यवाद। कल परसों मिलते हैं। हाँ जी। जरूर सर, जरूर जरूर जरूर। जी मीनू माता, हीना माता। सॉरी सर, आपको फिर से डिस्टर्ब किया सर। कोई एक बात करवा नहीं, चौथ की छोटी सी रेमेडी, मतलब कोई चीज ऐसी लानी है तो हम पहले से ला के रख लें, ऐसा कुछ। जरूर माता। दो एक छोटी सी चीज होती है, लिखो भाई सब जने, करवा चौथ की रेमेडी मेरी बहन चल रही है, लिखो। ठीक है, करवा चौथ के दिन एक सिंदूर की डब्बी, करवा चौथ के दिन एक सिंदूर की डब्बी डब्बी, ठीक है। 5 हरी इलायची, 5 हरी चूड़ियां, सिंदूर की डब्बी, 5 हरी इलायची, 5 हरी चूड़ियां, ठीक है। अपने घर में स्थापित की जाती है, लाई जाती है। ठीक है, उसी सिंदूर की डब्बी से मांग भरवाई जाती है, और वो हरी चूड़ियां धारण की जाती है उसी दिन। और हरी इलायची को, ठीक है, अपने घर की इलायची के डब्बे में मिक्स कर दिया जाता है, और इसका सेवन आप घर वाले ही करते हो। ठीक है। पति के लिए कोई भी येलो कलर की चीज, पति के लिए कोई भी येलो कलर की चीज आप बनाते हैं, और पति आपके लिए कॉस्मेटिक्स का कोई भी एक सामान अपनी तरफ से गिफ्ट लाए, भले वो पाउडर का 10 रुपए वाला डब्बा ही क्यों ना हो। ठीक है। ठीक है, तो ये आपके जीवन में स्पष्टता लाता है और स्टेबिलिटी लाता है। ठीक है। एक और छोटी सी चीज में इससे मेरे को याद आई। ठीक है, हम रूप चतुर्दशी की बात जब करते हैं, ठीक है, तो उस दिन स्पेशल उपटन से नहाया जाता है, वो भी क्लास का पार्ट होगा, आपको वहां पे सिखा दिया जाएगा। ठीक है, एक उपटन बनाया जाता है जिसमें दिवाली में हम उसका यूज करते हैं, वो भी आपको क्लास में सिखाएंगे, खाली मुझे याद कराना। ठीक है। ठीक है माता। ओके, थैंक यू सर। महाकाल करे तेरी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। एक छोटी सी रेमेडी और भी होती है, माता ने कहा है तो याद आ रही है। ठीक है, करवा चौथ के दिन एक लाल कलर की मोली, ठीक है, शिवलिंग और पार्वती जी के स्वरूप को, शिवलिंग और पार्वती जी के स्वरूप को 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के, ठीक है, हर बार घुमाते समय के हे माँ मेरे 7 जन्मों का साथी हमेशा स्वस्थ रहे, हे माँ मेरे 7 जन्मों का साथी हमेशा स्वस्थ रहे, आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पे बना रहे। ठीक है माता। तो ब्लेसिंग हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, और जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, तो जब पति बहुत आपकी मांग भरता है, उसी सिंदूर का एक टीका बच्चे के कान के पीछे लगाया जाता है। जिस सिंदूर को आपके पति आपके मस्तक में भरते हैं, उसी सिंदूर को कान के पीछे लगाया जाता है। लेकिन सिंदूर लगाने की जब बात होती है, तो भाई मांग इधर होती थी पुराने समय में, कहाँ होती थी? बीच में। और बीच में ही लगाया जाता था, तो पति कैसे होते थे? सीधे साधे से। अब हमने पतियों को क्या कर दिया है, इधर और इधर कर दिया है, तो फिर हमें कहते हो कि रेमेडी नहीं काम कर रही, कैसे करेगी? ठीक है, तो सिंदूर भाई बीच में ही भरा जाता है। ठीक है। लंबा बनना है क्या सिंदूर या छोटा सा? वो तो जैसी आपकी इच्छा हो माता, जितना पति नहीं, पे फिर वो
खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है, आप किसी शादी में जाओगे ना, पंडित जी वेदी पढ़ रहे होते हैं ना, किसी की शादी करवा रहे होते हैं, उस समय वो देखना क्या कहते हैं कि मांग कैसी भरनी चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो पति को कहा जाता है जितना बड़ी तुम मांग भरोगे उतनी बड़ी मांगे ये तुम्हारी पूरी करेगी। ठीक है। ठीक है माता। चलो, अर्चना माता की जय बोलो। अर्चना माता अनम्यूट करो। जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल माता। सर। सर मैं ये बोल रही थी कि जो कलावा बच जाएगा 7 बार घुमाने मंदिर में छोड़ आते हैं। के बाद उसका फिर क्या करेंगे? मंदिर में छोड़ आते हैं माँ। अच्छा, मंदिर में छोड़ा। ठीक है। थैंक यू चलो सर। चलो भाई, अभी समय बहुत हो चुका है, पीछे भी महाकाल की कृपा से अब जैसे महाकाल की इच्छा। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द फिर एक छोटी सी ब्लेसिंग के साथ जल्दी से जुड़ेंगे। हाँ, क्लास जैसे कि मैंने बताया आपको स्टार्ट होने जा रही है 5 तारीख से, तो स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है। 7057031905 इसकी ब्लेसिंग अमाउंट होगी। इसका कोर्स कंटेंट जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करा, और जो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग होगी महाकाल की कृपा से हम क्लास में करेंगे। ठीक है, और कोर्स कंटेंट भी कुछ ही समय पे आपको स्टेटस पे दिख जाएगा। ठीक है। तो इस क्लास में सर्टिफिकेशन रिकॉर्डिंग 1 साल तक के लिए आपको दी जाती है। तो जल्दी से जल्दी मिलते हैं क्लास में। महाकाल करे इस साल आने वाली दीपावली जितने भी लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना अपना कीमती समय हमारे साथ दिया है, महाकाल से यही प्रार्थना करेंगे कि पार्वती माँ, हे माँ लक्ष्मी माँ, आप इनके घर में स्थिर रूप से विराजमान रहें, इनके जीवन में हमेशा खुशियाँ दें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने हाथों से लोगों का भला करते रहें। इनकी वाणी पे सरस्वती माँ विराजमान हो, ताकि ये लोगों की हेल्प करते समय जो भी उन्हें कहें उन्हें प्रफुल्लित हो, जीवन में हमेशा ग्रोथ करते रहें, और जीवन में खूब 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 सारा खुद का और अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। ठीक है, अनम्यूट धन्यवाद सर। करेंगे। थैंक यू जय सर। श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। थैंक यू सर। ग्रैटिट्यूड। जय श्री जय महाकाल श्री जय श्री महाकाल। महाकाल जय श्री महाकाल। महाकाल। हर महादेव जय श्री माता।